Hello friends, welcome to my channel Vocab Junction. Unleash the dopamine of vocab power. आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं रानी मैम की लेटेस्ट बुक समुद्र मंथन ऑफ वोकैबुलरी, जिसमें कि हम कवर करेंगे इस बुक का पहला चैप्टर जो है वोकैब फ्रॉम रूट वर्ड्स। आप सबको ही पता है कि वोकैब कितनी इंपॉर्टेंट पार्ट होती है हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, चाहे वो फिर एसएससी का एग्जाम हो, बैंकिंग का एग्जाम हो, दिल्ली पुलिस का एग्जाम हो, रेलवेज, एनडीए, कोई भी एग्जाम हो, वोकैब हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। चलिए, यहाँ पहला रूट वर्ड है फिड, FID, फिड, जिसका मतलब होता है ट्रस्ट, यानी कि फेथ, भरोसा करना, किसी पे विश्वास करना। तो इससे रिलेटेड जितने भी वर्ड्स होंगे वो सब कुछ ना कुछ ट्रस्ट से रिलेटेड रहेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैम ने क्या किया हुआ है, पहले रूट वर्ड दिया हुआ है, फिर उसके वर्ड्स दिए हुए हैं, उसका इंग्लिश एंड हिंदी में मीनिंग दिया हुआ है। तो पहला वर्ड हम देखते हैं, फिड से बना हुआ है फिडिलिटी। फिडिलिटी एक नाउन है जिसका मतलब होता है फेथफुलनेस और लॉयल्टी, यानी कि वफादारी। मतलब फेथफुल का मतलब क्या हो गया, जो जिस पे हम विश्वास कर सकते हैं, जिसके साथ हम वफादार रह सकते हैं। फिर इसी का एंटोनियम हो गया इनफिडिलिटी। इनफिडिलिटी भी एक नाउन है जिसका मतलब होता है फेथलेसनेस और डिसलॉयल्टी, यानी विश्वासघात, क्योंकि एंटोनियम है तो वफादारी का एंटोनियम हुआ विश्वासघात। अगला वर्ड है परफिडी। परफिडी भी एक नाउन है जिसका मतलब फेथलेसनेस और डिसीटफुलनेस होता है, विश्वासघात, सेम है। अगला वर्ड है कॉन्फिडेंट। ये कॉन्फिडेंट एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है बहुत ही बोल्ड, फियरलेस, कन्विंस्ड, आत्मविश्वासी, जिसको हम बोलते हैं ना कि जब मैंने इंटरव्यू दिया तो मैं बहुत कॉन्फिडेंट थी, यानी कि मैं बहुत विश्वास था मुझे कि मैं बहुत अच्छा कर लूँगी। अगला वर्ड है डिफिडेंट। डिफिडेंट कॉन्फिडेंट का एंटोनियम हो जाएगा। जैसे कॉन्फिडेंट होता है आत्मविश्वासी, ऐसे डिफिडेंट हो जाएगा संकोची, यानी कि जो कि बहुत ही इंट्रोवर्ट होता है इंसान। तो इसका इंग्लिश में मतलब हुआ शाय, हेसिडेंट, बैशफुल, शीपिश या संकोची, तो वो इसका अपोजिट हो गया। अगला वर्ड है बोनाफाइड। बोनाफाइड भी एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है जेन्युइन, जो बहुत वास्तविक है, रियल है, जेन्युइन है, ट्रू है। तो इसका अपोजिट हुआ मालाफाइड, ये भी FID, फिड। देख रहे हैं आप इन सभी वर्ड्स में रूट वर्ड क्या है, फिड आ रहा है, जो कि कहीं ना कहीं विश्वास से रिलेटेड है, सच्चेपन से रिलेटेड है। तो मालाफाइड पे थे हम। मालाफाइड का मतलब क्या हुआ, इलीगल, फॉल्स, फोनी, स्पीशियस, यानी दुर्भावनापूर्ण। कॉन्फिडेंट। कॉन्फिडेंट एक नाउन है। इस कॉन्फिडेंट और कॉन्फिडेंट में फर्क है, उसमें ए आता है, इसमें ए आता है। उस कॉन्फिडेंट का मतलब होता है आत्मविश्वासी, अपने आप पे विश्वास करना, और इस कॉन्फिडेंट का मतलब होता है कोई भी विश्वास पात्र जिसपे कि हम भरोसा कर सके, हमारे ट्रस्टेबल इंसान जो होता है उसको हम कॉन्फिडेंट बोलते हैं, जिसमें ए आता है। जैसे कि इन्होंने भी लिखा हुआ है एन इंटीमेट एंड ट्रस्टवर्दी फ्रेंड, यानी कि विश्वास पात्र। ठीक है। अगला वर्ड हुआ कन्फाइड। जैसे कॉन्फिडेंट हुआ एक वर्ड जिसको हम उसके लिए यूज करते हैं विश्वास पात्र के लिए, ऐसे ही कन्फाइड एक वर्ब है, अपनी बातें किसी से शेयर करना, अपनी सीक्रेट बातें, अपनी गुप्त बातें किसी से शेयर करना, उनको बताना, वो होता है कन्फाइड। टू कन्फाइड इन समवन इज टू शेयर सीक्रेट्स विद देम। ठीक है। अगला वर्ड है एफिडेविट। एफिडेविट का मतलब होता है अ डॉक्यूमेंट ऑफ अफर्मेशन एंड ट्रस्ट, यानी शपथ पत्र, जिसमें हमारी कॉन्फिडेंशियल डिटेल्स होती हैं, अपना कुछ भी प्रूफ करने के लिए, अपना विश्वास दिलाने के लिए जो हम यूज करते हैं डॉक्यूमेंट, उसको बोलते हैं एफिडेविट। चलते हैं अपने अगले रूट वर्ड की तरफ जो है LOC या फिर LOQ, जिसका मतलब होता है बातें करना या बोलना। तो इसके अंडर जो भी वर्ड्स आएंगे वो सब बोलने या बात करने से रिलेटेड रहेंगे। तो पहला वर्ड है लोक्विशियस। लोक्विशियस एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है टॉकेटिव, गैरियस, वॉल्यूबल, जो कि बहुत बातूनी होता है, बहुत बातें करता रहता है, कितना भी उसको बोलो लेकिन चुप नहीं होता है, ठीक है, लोक्विशियस। फिर है एलोक्वेंट। एलोक्वेंट का मतलब भी होता है जो बहुत ही अच्छा, क्लियरली, बिल्कुल एकदम साफ बोलता है, जिसकी जो वॉइस होती है वो इतनी क्लियर होती है, कुछ फम्बलिंग नहीं होती है, कुछ नहीं होता है, एकदम क्लियर वॉइस जिसकी होती है उसको हम एलोक्वेंट बोलते हैं।
अगला वर्ड है सोमनीलिक्वेंट। सोमनीलिक्वेंट का मतलब होता है कि सोते समय कुछ बड़बड़ाना। किसी किसी की आदत होती है ना कि नींद में भी बड़बड़ाता रहता है, तो वही होता है सोमनीलिक्वेंट, लाइक टॉकिंग एंड मटरिंग व्हाइल अस्लीप। ठीक है। अगला वर्ड है मैग्नीलोक्वेंट या फिर ग्रैंडीलोक्वेंट, जिसका मतलब होता है बढ़ा चढ़ाकर बातें करना, बहुत ही एग्जैजरेट करना, किसी को इम्प्रेस करने के लिए बोलना, उसको बोलते हैं हम मैग्नीलोक्वेंट। अगला वर्ड है ब्लैंडीलोक्वेंट। ब्लैंडीलोक्वेंट होता है किसी की चापलूसी करना, एक भाषण टाइप से देना, किसी की चापलूसी करने के लिए, अपना काम निकलवाने के लिए। वो जनरली शुगर कोटेड वर्ड्स जो होते हैं वो होते हैं ब्लैंडीलोक्वेंट। अगला वर्ड है हमारा मेलिलोक्वेंट। ये भी एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है जो बहुत ही स्वीट वॉइस में बोलता है। आपने सुनी भी होगी, ये हमारी जया किशोरी जी हैं, इनकी वॉइस ऐसी है कि अगर सुनने बैठो तो लगता है कि बस सुनते ही रहे। इतना मीठा, इतना प्यारा बोलती हैं, तो जिसकी मधुर आवाज़ होती है उसको बोलते हैं मेलिलोक्वेंट। अगला वर्ड है वेंट्रीलोक्वेंट। वेंट्रीलोक्वेंट का मतलब होता है कि इस तरीके से बोलना, अपनी वॉइस को इस तरीके से मॉड्यूलेट करना कि लगे आवाज़ कहीं और से आ रही है। The way of speaking in which a person changes his or her voice so that it appears that the voice is coming from elsewhere. तो ये क्या होगा? वेंट्रीलोक्वेंट। अगला वर्ड है डेंटीलोक्वेंट। डेंटीलोक्वेंट का मतलब होता है दांत दबा के बात करना, दांत भींच कर बात करना। कैसे हम लोग क्लास में जब टीचर पढ़ा रही होती है और अपने फ्रेंड्स को कुछ बताना होता है तो कैसे दांत दबा के बात करते हैं, एकदम छिपा छिपा के, तो वही होता है डेंटीलोक्वेंट। अगला वर्ड है सर्कमलोक्यूशन। सर्कमलोक्यूशन के पीछे ION है, तो ION वाले जो वर्ड्स होते हैं वो हमेशा नाउन होते हैं। देखते हैं, इसका मतलब होता है बातों को घुमा फिरा कर बोलना, मतलब इनडायरेक्टली वे में हम किसी को, जैसे फॉर एग्जांपल ताना मारते हैं या अपनी कोई भी पॉइंट हमें बोलना होता है तो उसको डायरेक्टली ना बोल के इनडायरेक्टली बोलते हैं ताकि किसी को बुरा ना लगे, तो वो जो हुआ उसका मतलब होता है सर्कमलोक्यूशन। अगला वर्ड है सोलिलोक्वी। ये भी एक नाउन है। द एक्ट ऑफ टॉकिंग टू वन सेल्फ, आत्मभाषण। कभी कभी क्या होता है, हम लोग को कोई मिल नहीं रहा होता है बात करने के लिए, जनरली भी होता है ना कई बार ऐसा कि हम खुद से ही बात करने लगते हैं, कुछ भी मतलब अपने आप को बोलने लगते हैं, नहीं आज तो मुझे ये करना है, तो अपने आप से जो बातें करना होता है उसका मतलब होता है सोलिलोक्वी। ठीक है। अगला वर्ड है कोलोक्वियल। कोलोक्वियल एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है साधारण बोलचाल की भाषा। ठीक है, तो आपस में हम जो कॉन्वर्जेशन करते हैं, नॉर्मल वे ऑफ कॉन्वर्जेशन जो होता है, इनफॉर्मल कॉन्वर्जेशन कह सकते हैं, कैजुअल कॉन्वर्जेशन कह सकते हैं, तो ये क्या हो गया? कोलोक्वियल। अगला वर्ड है ऑब्लिलोक्वी। इसका मतलब होता है कि किसी का अपमान करना, एक एब्यूजिव लैंग्वेज यूज करना किसी को क्रिटिसाइज करने के लिए या किसी को ब्लेम करने के लिए कि तुमने ऐसा किया, हाँ, इल वर्ड्स का यूज करना, तो वो हो गया ऑब्लोक्वी। अगला वर्ड है इंटरलोक्यूशन। ये एक नाउन है क्योंकि इसके पीछे ION, जैसा मैंने पहले बताया। तो इंटरलोक्यूशन एक नाउन है जिसका मतलब होता है संवाद करना, यानी आपस में जब दो लोग बात करते हैं, दो या दो से ज़्यादा लोग जब बात करते हैं तो उसको बोलते हैं इंटरलोक्यूशन। अगला वर्ड है हमारा एलोक्यूशन। एलोक्यूशन भी एक नाउन है। तो एलोक्यूशन क्या होता है, जैसे हो सकता है आप लोगों में से किसी ने स्कूल में कॉम्पिटिशन्स में पार्ट लिया हो तो मे बी इस वर्ड को जानते हो। तो स्कूल में क्या होता था, एलोक्यूशन नाम करके एक कंपटीशन होता था जिसमें कि पब्लिक स्पीकिंग करनी होती है, ऑन द स्पॉट टॉपिक दिया जाता है एंड यू हैव टू स्पीक ऑन दैट टॉपिक। तो एलोक्यूशन क्या होता है? आर्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग। हम किस तरीके से अपनी बोलने की कला को, ओरेटिंग स्किल्स को अपना दर्शा सकते हैं, उसको हम बोलते हैं एलोक्यूशन। अगला वर्ड है मोनोलॉग। मोनोलॉग भी एक नाउन है। मोनोलॉग क्या होता है? अ लॉन्ग स्पीच बाय वन पर्सन। एक इंसान जब एक काफ़ी लंबी स्पीच देता है, एक अलाप बोलते हैं इसको हम हिंदी में, तो जब एक इंसान लंबी स्पीच देता है तो उसको हम बोलते हैं मोनोलॉग। अगला वर्ड है डायलॉग। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, मोनो मतलब एक, डायलॉग मतलब दो। डाय से क्या होता है? दो। तो दो लोगों के बीच में कॉन्वर्जेशन, या तो बुक में या प्ले में, तो उस वार्तालाप को क्या बोलते हैं? डायलॉग। अगला वर्ड है प्रोलॉग। प्रोलॉग एक नाउन है। अ स्पीच दैट इज
इंट्रोड्यूस्ड एंड एडेड इन द बिगिनिंग ऑफ प्ले और पोएम। जो आपने कभी भी देखा होगा, कोई भी नॉवल अगर आप लोग पढ़ते होंगे तो उसके पीछे उसके स्टार्टिंग में एक दिया रहता है प्रोलोग। तो वो इंट्रोडक्शन जो होता है किसी भी बुक का या प्ले का या किसी भी चीज़ की इंट्रोडक्शन जो होती है कन्वर्सेशन के लिए या कह सकते हैं अंडरस्टैंडिंग के लिए, तो उसको हम बोलते हैं प्रोलोग। अगला वर्ड है एपिलोग। एपिलोग इज अ स्पीच दैट इज एडेड टू द एंड ऑफ द प्ले और द बुक, यानी कि उपसंहार। जैसे प्रोलोग होता है स्टार्टिंग ऑफ द बुक, ऐसे एपिलोग होता है एंड ऑफ द बुक। अपना कंक्लूडिंग लाइन कहना, अपना कंक्लूजन पार्ट बताना, उसको हम बोलते हैं एपिलोग। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले रूट वर्ड की तरफ, जो है PLAC प्लेक या फिर PLAIC प्लेस। इसका मतलब क्या होता है? टू प्लेजर, सूथ या काम डाउन, यानी कि किसी को शांत करना या बहुत ही काम सीरीन जो चीज़ होती है वो होता है इसका मतलब। तो इससे रिलेटेड वर्ड्स हम अब देखते हैं। पहला वर्ड है प्लेकेट। प्लेकेट क्या है? एक वर्ब है जिसका मतलब होता है टू पेसिफाई या फिर काम डाउन, किसी को शांत करना। मान लो कोई बहुत गुस्से में है तो उसको शांत करना, या फिर कोई किसी का मन बहुत अशांत है, बहुत नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं तो उनको पॉजिटिविटी क्रिएट करके उनको शांत करना, तो वो हो गया प्लेकेट। ठीक है, अगला वर्ड है हमारा प्लेसिड। ये एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है शांत। तो आप देख रहे हैं इसमें जितने भी वर्ड होंगे वो शांति से रिलेटेड, कामनेस से रिलेटेड होंगे। तो प्लेसिड का मतलब होता है क्वाइट, काम, सीरीन, ट्रंक्विल, ये इसके सिनोनिम्स हैं सारे। इसका मतलब क्या होता है? शांत। अगला वर्ड है प्लेसेबल। ये भी एक एडजेक्टिव है। इसका मतलब होता है एक पर्सन हु कैन बी सेटिस्फाइड, जिसको हम जो शांत स्वभाव का होता है, जिसको अगर हम कुछ बात बताएं तो वो शांति से सुन सके, जो नर्म स्वभाव का इंसान होता है वो होता है प्लेसेबल। इसी का एंटोनियम क्या हो गया? इम्प्लेसेबल। इसका उल्टा हो जाएगा, प्लेसेबल होता है दैट कैन बी प्लीज्ड, अ पर्सन हु कैन बी प्लीज्ड। तो इम्प्लेसेबल का मतलब क्या हो जाएगा? अ पर्सन हु कैन नॉट बी प्लीज्ड, जो कि बहुत एंग्री, वॉयलेंट टाइप का होता है, अग्रेसिव होता है, बहुत हिंसक होता है। उसको कुछ भी बात अगर बताएं तो वो चिड़चिड़ा हो जाता है, बहुत ही गुस्से में बोलने लगता है, शांति से रिएक्ट नहीं करता है, तो वो हो गया इम्प्लेसेबल। ठीक है, अगला वर्ड है कंप्लेसेंट। कंप्लेसेंट एक एडजेक्टिव है। इसका मतलब होता है सेल्फ सेटिस्फाइड, यानी कि आत्मसंतुष्ट। कोई इंसान क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है उसको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अपने आप से सेटिस्फाइड होता है, संतुष्ट होता है कि हाँ मैं जो कर रहा हूँ वो बेस्ट है, तो वो होता है कंप्लेसेंट। एंड दिस इज़ अ वेरी गुड थिंग। हर इंसान को कंप्लेसेंट होना चाहिए। किसी से कंपैरिजन करेंगे तो ऑब्वियसली वी विल फेस डिफिकल्टीज, राइट? ठीक है, अगला वर्ड है प्लेसिबो। प्लेसिबो एक नाउन है जिसका मतलब होता है अ फेक ट्रीटमेंट या मेडिकेशन गिवन टू अ पर्सन टू सेटिस्फाई हिम और हर साइकोलॉजिकली। प्रायोगिक औषधि। इसका मतलब क्या होता है? किसी फॉर एग्जाम्पल कोई किसी को एंगर इश्यूज हैं, उसको बातों से पॉजिटिविटी नहीं मिलती है, वो बातों से शांत नहीं हो पाते, तो जनरली ट्रीटमेंट उसको दिया जाता है और उसके लिए जो मेडिसिन दी जाती है या थेरेपीज जो दी जाती है उसको हम क्या बोलते हैं? प्लेसेबो। अगला वर्ड है कंप्लेसेंट। कंप्लेसेंट एक एडजेक्टिव है। कंप्लेसेंट एंड कंप्लेजेंट दोनों में फर्क है। कंप्लेसेंट का मतलब होता है आत्मसंतुष्ट, जैसा हमने पहले पढ़ा। ये वर्ड है कंप्लेजेंट। कंप्लेजेंट क्या होता है? विलिंग टू प्लीज अदर्स और एक्सेप्ट व्हाट दे डू और से विदाउट प्रोटेस्ट या ओबिडेंट, मतलब मेहरबान या फिर विनयपूर्ण। इसका मतलब क्या होता है? कोई कुछ भी बात अगर कह रहा है तो उसको सीधा सीधा बिना उसके बात को ना किए या कुछ भी किए डायरेक्टली मान लेना, जिससे कि वो हमसे नाराज़ ना हो जाए। फॉर एग्जाम्पल जनरली कभी कभी क्या होता है, हमारे फ्रेंड्स हमें कुछ करने के लिए बोलते हैं और जिससे कि वो बुरा ना मान जाए, हम ऐसे ही एग्री हो जाते हैं कि ठीक है हम करेंगे तुम्हारे साथ, हम इन्वॉल्व रहेंगे, लेकिन वो काम गलत भी हो सकता है। तो जनरली क्या होना चाहिए था कि उस काम के लिए प्रोटेस्ट करना चाहिए था, लेकिन हम क्या करते हैं अपने फ्रेंड को प्लीज़ करने के लिए उस काम के लिए हाँ बोल देते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में हाँ कह देना किसी को प्लीज़ करने के लिए, उसका मतलब होता है कंप्लेजेंट, उसको हम बोलते हैं कंप्लेजेंट। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले रूट वर्ड की तरफ जो है पैथी। पैथी का मतलब होता है इमोशंस या फीलिंग्स, भावनाओं से रिलेटेड अब जितने भी वर्ड्स होंगे वो हम यहाँ पे देखेंगे।
तो पहला वर्ड है हमारा अपैथी। अपैथी एक नाउन है जिसका मतलब होता है लैक ऑफ इमोशंस या इनडिफरेंस, यानी कि उदासीनता, यानी कि किसी के अंदर इमोशंस की कमी है या फिर बहुत खुश नहीं है, बहुत उदास रहता है, बहुत ही सैड रहता है, लोगों से ज़्यादा बातचीत नहीं करता है, घुलता मिलता नहीं है, उसको हम बोलते हैं अपैथी। ठीक है, अगला वर्ड है एंटीपैथी। एंटीपैथी भी एक नाउन है। इसका मतलब क्या होता है? अ फीलिंग ऑफ डिसलाइक या हेट्रेड, किसी से घृणा करना। कभी होता है ना ऐसी सिचुएशंस कि हम किसी को पसंद नहीं करते, रीजंस कुछ भी होते हैं ना, XYZ रीजंस हो सकते हैं उसके, पर किसी को नापसंद करना, किसी से घृणा करना, नफरत करना, वो क्या होता है? एंटीपैथी। बढ़ते हैं हम अपने अगले वर्ड की तरफ जो है सिंपैथी। सिंपैथी भी एक नाउन है जिसका मतलब होता है अ फीलिंग ऑफ पिटी और सॉरो फॉर समवन्स मिसफॉर्च्यून, यानी कि सहानुभूति जताना। कभी बहुत सारी सिचुएशंस होती हैं, किसी की डेथ हो जाती है, किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, कुछ भी बुरी दुर्घटना, किसी का मिसफॉर्च्यून, कुछ भी हो सकता है, उसके साथ सहानुभूति जताना, उसके दर्द को समझना, हमदर्दी जताना, इसको हम बोलते हैं सिंपैथी। ठीक है, अगला वर्ड है एम्पैथी। एम्पैथी भी एक नाउन है जिसका मतलब होता है दूसरों की भावनाओं को समझना। एक तो होता है कि किसी की भावनाओं को समझ के उसको उसके लिए दिलासा देना, हमदर्दी देना। एम्पैथी का मतलब होता है भावनाओं को समझना, समानुभूति, यानी द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द फीलिंग ऑफ अदर्स। अगला वर्ड है टेलीपैथी। टेलीपैथी भी एक नाउन है। इसका मतलब होता है कि मानसिक संचार करना, यानी कि किसी की बातों को बोले बिना ही समझ जाना। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारी मदर्स होती हैं, वो बिना बोले ही समझ जाती हैं कि उसके बच्चे को क्या चाहिए। कि जब भी बच्चा छोटा होता है, वो रो रहा होता है, तो उसको बोलना नहीं आता है, लेकिन फिर भी मदर्स क्या होती हैं, पहचान जाती हैं कि हाँ उसके बच्चे को कब भूख लगी है, कब उसको वॉशरूम जाना है, कब उसका डायपर चेंज करना है, एवरीथिंग शी नोज। तो ये क्या होती है? एक तरह से टेलीपैथी होती है। इसको इंग्लिश में हम क्या बोलेंगे? द वे ऑफ कम्युनिकेटिंग अ फीलिंग फ्रॉम वन पर्सन्स माइंड टू अनदर विदाउट एक्चुअली मीटिंग हिम, यानी सिक्स सेंस होना। मदर्स को तो इवन ये भी पता लग जाता है कि उसका बच्चा दुख में है, तो इस तरह से क्या होता है? टेलीपैथी। यहाँ पे डायरेक्ट कम्युनिकेशन इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन फिर भी एक इंसान की बात दूसरे इंसान तक पहुँच जाती है। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने अगले वर्ड की तरफ जो है NOV नो और NEO नियो। तो इसका मतलब क्या होता है? न्यू, यानी कि कोई भी चीज़ जो नई है। तो नए से रिलेटेड जितने भी वर्ड्स होंगे वो यहाँ पर कवर्ड किए जाएंगे। पहला वर्ड इसमें आता है नोविस। नोविस एक नाउन है। इसका मतलब क्या होता है? नौसिखिया, यानी कि कोई भी इंसान जो किसी चीज़ को अभी अभी करना स्टार्ट किया है उसको हम बोलते हैं नौसिखिया। एक बिगिनर कह सकते हैं, इनएक्सपीरियंस्ड पर्सन जिसने अभी अभी काम को करना स्टार्ट किया है और धीरे धीरे उसको एक्सपीरियंस गेन होगा, उसमें सीखेगा वो स्किल्स को, तो वो हो गया नोविस। अगला वर्ड है नॉवल। नॉवल एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है न्यू, यानी कि नया। नॉवल का एक अदर मीनिंग भी होता है। नॉवेल्स होती है बुक आपकी, जो इंग्लिश लिटरेचर्स में और इसमें हम पढ़ते हैं सारे, इनको भी हम नॉवेल्स बोलते हैं। अगला वर्ड है नोवेल्टी। नोवेल्टी एक नाउन है। इसका मतलब होता है न्यूनेस। न्यूनेस और हिंदी में हम बोले तो नवीनता, मतलब इसका वही है न्यू, लेकिन होता है एडजेक्टिव और नाउन का फर्क है बस। अगला वर्ड है नियोफाइट। नियोफाइट एक नाउन है जिसका मतलब भी क्या होता है? बिगिनर होता है, न्यू कमर होता है, नौसिखिया। जैसे कि हमने नोविस पढ़ा था, तो नोविस का सिनोनिम हो गया नियोफाइट। ठीक है, अब अगला वर्ड है नियोनेटल। नियोनेटल एक एडजेक्टिव है। ये जनरली स्मॉल बेबीज जो नए नए बॉर्न हुए उनके रिलेटेड वर्ड ये यूज़ किया जाता है। नवजात शिशु से रिलेटेड, जैसे नवजात शिशु को टीका लगना है, वैक्सीनेशन होनी, ये सब चीज़ें नियोनेटल, इसको हम वर्ड को यूज़ करेंगे। अगला वर्ड है इनोवेशन। इनोवेशन एक नाउन है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, ION आता है तो वो नाउन होता है। तो इसका मतलब क्या होता है? इनोवेशन का मतलब होता है कुछ क्रिएटिव सोचना, कुछ नया सोचना, अपना नवाचार हिंदी में बोले तो, टू क्रिएट समथिंग न्यू। अगला वर्ड है रेनोवेशन। रेनोवेशन एक नाउन है जिसका मतलब होता है किसी चीज़ को एक अच्छा और नया लुक देना, यानी कि नवीकरण हम इसको बोल सकते हैं, टू गिव न्यू लुक टू समथिंग, तो वो क्या हो गया? रेनोवेशन।
अगला वर्ड है नविशिएट। नविशिएट एक नाउन है, इसका मतलब क्या होता है, अनुभवहीन, जिसको किसी भी चीज़ का एक्सपीरियंस नहीं है। ये भी क्या हो गया, नविस का सिनोनिम हो गया। नविस और नियोफाइट, नविशिएट, ये सब क्या होगा, सिनोनिम्स हो गए। अप्रेंटिसशिप, ट्रेनिंग पीरियड, ये सब क्या हो गया, सिनोनिम हो गया। यानी कि एक बिगिनर जो अभी अभी किसी चीज़ को सीखना शुरू कर रहा है और धीरे धीरे उस चीज़ का एक्सपीरियंस गेन करेगा। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले रूट वर्ड की तरफ, जो है एल्यूसी। एल्यूसी यानी ल्यूक बोल सकते हैं हम इसको, ल्यूस बोल सकते हैं, ऐसी इसकी प्रोनाउंसिएशन हो सकती है, जिसका मतलब होता है लाइट, ब्राइट या क्लियर, जो कि बहुत साफ है, बहुत ही उस रोशनी जनक है, उसमें कोई भी शक की गुंजाइश नहीं है, उसको हम बोलते हैं एल्यूसी, ल्यूस, लाइट, ब्राइट या क्लियर। ठीक है, अब इससे रिलेटेड वर्ड्स हम देखते हैं। तो पहला वर्ड है हमारा ल्यूसिड। ल्यूसिड एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है क्लियर, लिम्पिड या ट्रांसपेरेंट, यानी कि बहुत स्पष्ट, इसमें कोई शक की गुंजाइश ही नहीं है, यानी सब कुछ जो है बहुत ही क्लियर और स्पष्ट रूप से हमको पता है, ट्रांसपेरेंसी है। अगला वर्ड है पेल्यूसिड। पेल्यूसिड का मतलब, पेल्यूसिड एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब फिर से वही स्पष्ट होता है, आर्टिकुलेट, एक्सप्लिसिट हम इसको बोल सकते हैं। ठीक है, अगला वर्ड है एल्यूसिडेट। एल्यूसिडेट होता है वर्ब जिसका मतलब होता है कि किसी चीज़ को क्लियरली एक्सप्रेस करना। पहले हमने दो वर्ड पढ़े, ल्यूसिड और पेल्यूसिड, इसका मतलब होता है स्पष्ट, और एल्यूसिडेट का मतलब होता है स्पष्ट करना। तो ये एक्शन है, इसीलिए ये एल्यूसिडेट इसको बोला जा रहा है, और इसका मतलब हुआ स्पष्ट करना। अगला वर्ड है ल्यूसेंट। ल्यूसेंट एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है ब्राइट एंड शाइनिंग, यानी कि बहुत कोई भी चमकदार चीज़ जो होगी उसको हम ल्यूसेंट बोलते हैं। और ट्रांसलूसेंट भी एक एडजेक्टिव है। ट्रांसलूसेंट का मतलब क्या होता है, अलाउइंग लाइट टू पास थ्रू इट, यानी पारदर्शी। तो बढ़ते हैं अपने अगले रूट वर्ड की तरफ, जो है बेल। बेल का मतलब होता है वॉर या फिर फाइट, किसी से लड़ाई झगड़ा करना या कुछ भी लड़ाई मारपीट वाली चीज़ें जो होंगी वो इस वाले रूट वर्ड के अंदर आएंगी। ठीक है, तो हमारा पहला वर्ड है बेलोना। बेलोना एक नाउन है जिसका मतलब होता है रोमन गॉडेस ऑफ वॉर, यानी कि युद्ध की प्राचीन रोमन देवी। ये एक हमारे रोमन टाइम्स की हम कहानियां भी सुनते थे, तो वहाँ पे जो लड़ाई की रानी होती थी उसको हम बेलोना बोलते थे, उनका नाम बेलोना हुआ करता था। ठीक है, अगला वर्ड है बेलिकोस। बेलिकोस एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है क्वेरलसम या ऑलरेडी रेडी टू फाइट। कुछ लोग होते हैं ना जो बहुत लड़ाकू होते हैं, कोई भी मैटर हो जाता है तो उसको शांति से सॉल्व करना नहीं जानते हैं, कोई भी बात होती है तो तुरंत में लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर देते हैं, चिल्लाना शुरू कर देते हैं, हाथापाई करना शुरू कर देते हैं। तो इस तरह के लोग जो हमेशा लड़ने के लिए तैयार रहते हैं, जो लड़ाकू होते हैं, उनको हम बोलते हैं बेलिकोस। अगला वर्ड है हमारा बेलिजरेंट। बेलिजरेंट एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है इंग्लिश में क्वेरुलस या एग्रेसिव। इसका मतलब भी वही है, सिनोनिम है बेलिकोस का। ये भी लड़ाकू के लिए यूज होता है। जनरली ये होता है उनके लिए जिनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। ऑब्वियसली जो लड़ने के लिए तैयार रहते हो उनको गुस्सा ही आता है, बट इस जो बेलिकोस होता है वो शांत स्वभाव का भी हो सकता है, लेकिन जो बेलिजरेंट पर्सन होगा वो बहुत ही एग्रेसिव नेचर का होगा। ठीक है, अगला वर्ड है रिबेलियन। रिबेलियन एक नाउन है, ये हमने जनरली सुना भी है, अपने हिस्ट्री बुक्स में सुना है, और कोई भी प्रोटेस्ट होता है तो ये रिबेलियन वर्ड एक बहुत सामने आता है। इसका मतलब होता है रिवोल्ट करना या म्यूटिनी, या इसका मतलब हिंदी में क्या हो गया, आपका विद्रोह करना, प्रोटेस्ट करना, किसी चीज़ के खिलाफ आवाज़ उठाना, उसको हम बोलते हैं रिबेलियन। जैसे हमारी आज़ादी की लड़ाई में महात्मा गांधी जी ने और बाकी जो फ्रीडम फाइटर्स थे उन्होंने आज़ादी के लिए विद्रोह किया था अंग्रेज़ों से, तो ये क्या हो गया, रिबेलियन था। ठीक है, अगला वर्ड है एंटीबेलम। एंटीबेलम क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। इसका मतलब होता है रिलेटिंग टू टाइम बिफोर वॉर, लड़ाई से पहले का जो टाइम होता है उसको हम एंटीबेलम बोलते हैं। फिर जैसे एंटी का मतलब होता है पहले और पोस्ट का मतलब होता है बाद में। एंटी अगर पहले का है तो पोस्ट बेलम क्या हो गया, रिलेटिंग टू टाइम आफ्टर वॉर, लड़ाई के बाद का जो टाइम होगा उसको हम पोस्ट बेलम बोलते हैं। अगला वर्ड है हमारा बेलीपोटेंट। बेलीपोटेंट एक एडजेक्टिव है जो कि युद्ध में बहुत पावरफुल होता है, युद्ध में जो शक्तिशाली होता है उसको हम बेलीपोटेंट बोलते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले रूट वर्ड की तरफ, जो है
ACRI एक्री या ACER एसर, जिसका मतलब होता है बिटर, सॉर या शार्प, मतलब कड़वापन पैदा करना या कड़वाहट पैदा करना। इस टाइप की फीलिंग्स और इमोशंस यहाँ पे डिस्प्ले होंगे। इस तरह के वर्ड्स यहाँ पर हम देखेंगे। तो पहला वर्ड है हमारा एक्रिड। एक्रिड एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है बिटर और अनप्लेजेंट, यानी कि बहुत ही तीखा, बहुत ही कटु, जो कि सुनने में, बोलने में, देखने में अच्छा नहीं लगता, वो होता है एक्रिड। अगला वर्ड है एक्रीमोनियस। एक्रीमोनियस का मतलब बिटर और कॉस्टिक, ये सिनोनिमस है आपस में। इसका मतलब है उग्र या रूखा, यानी कि कई बार होता है कि कोई बड़ा होता है, फ्रेंड्स होते हैं, आपस में लड़ाई के बाद अच्छे से बिहेव नहीं करते हैं आपस में, बहुत ही रूडली बात करते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, वो हो गया एक्रीमोनियस बिहेवियर, रूखा रूखा बिहेव करना, नाराज रहना, तो ये हो जाएगा एक्रीमोनियस। अगला वर्ड है एसरबेट। एसरबेट एक वर्ब है जिसका मतलब होता है टू एम्बिटर या टू एग्जैस्परेट। इसका मतलब क्या होता है, कड़वाहट पैदा करना। आपस में कभी कभी हो जाता है कि 3 फ्रेंड्स के बीच में एक तीसरा जो होगा वो फ़ायदा उठाने की कोशिश करेगा, या ऑफिस पॉलिटिक्स कह सकते हैं या जनरल पॉलिटिक्स कह सकते हैं, कि जहाँ पे कड़वाहट पैदा करने की कोशिश की जाती है ताकि रिलेशंस खराब हो सके। ठीक है। अगला वर्ड है एग्जैसरबेट। एग्जैसरबेट एक वर्ब है जिसका मतलब होता है टू वर्सन या एग्रीवेट, यानी कि सिचुएशन का और बिगड़ जाना या बिगाड़ देना, तो उसको हम बोलते हैं एक्सेसरबेट। एग्जैसरबेट तो इसका मतलब हो गया बिगाड़ देना सिचुएशन। बढ़ते हैं अपने अगले वर्ड की तरफ, अगले रूट वर्ड की तरफ, जो है पैन। पैन का मतलब होता है ऑल या फिर एवरीवेयर, जो कि सब जगह मौजूद है। ठीक है। तो इसका सबसे पहला एग्जाम्पल और मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल है पैन इंडिया। पैन इंडिया का मतलब क्या होता है, पूरे ऑल ओवर इंडिया, यानी कि अखिल भारत में। हम बोलते हैं ना कि UPI सर्विसेज पैन इंडिया चलती हैं, हमारी सर्विसेज पैन इंडिया मिल जाएंगी, हमारी कंपनी की ब्रांच आपको पैन इंडिया मिल जाएगी, यानी कि सब जगह ये सब चीज़ चलती है, तो उसको हम बोलते हैं पैन इंडिया। अगला वर्ड है हमारा पेनेशिया। पेनेशिया एक नाउन है, इसका मतलब होता है अ क्योर फॉर ऑल डिजीज, यानी कि रामबाण जिसको हम बोलते हैं। ऐसे ही पेनेशिया एक वर्ड है, इसको हमने रामबाण बोला गया है क्योंकि हर डिजीज का जो इलाज है वो पेनेशिया कहलाया जाता है। ठीक है। अगला वर्ड है पेंडिमोनियम। पेंडिमोनियम एक नाउन है जिसका मतलब होता है कियोस, कंफ्यूजन या डिसऑर्डर, यानी कि कोलाहल क्रिएट करना, बहुत ही कंफ्यूजन, कियोस, एकदम माइंड क्योटिक होता है कि ये सब क्या चल रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है, तो उसको हम बोलते हैं पेंडिमोनियम। अगला वर्ड है पेंथिस्ट। पेंथिस्ट एक नाउन है जिसका मतलब होता है वन हु बिलीव्स दैट गॉड इज प्रेजेंट इन ऑल नेचुरल थिंग्स, यानी कि सर्वात्मवादी। एक ऐसा इंसान, पेंथिस्ट एक ऐसा इंसान होता है जो ये मानता है कि हर इंसान में, हर नेचुरल चीज़ जो है भगवान के द्वारा बनाई गई है और भगवान उनमें वास करते हैं। वो भगवान को मंदिर और मूर्तियों में नहीं खोजता है, वो मानता है कि हर नेचुरल चीज़ जो मेरे आसपास मुझे दिख रही है, मुझे मिल रही है, उसमें भगवान वास करते हैं। ठीक है। अगला वर्ड है पेंडेमिक। पेंडेमिक होता है नाउन, इसका मतलब, जैसे कि ये तो बहुत ही कॉमन वर्ड है, आप सभी लोग जानते होंगे, हम सभी लोगों ने इसको फेस किया है। अभी लॉकडाउन में जब पेंडेमिक का जब टाइम था, कोविड था, अ डिजीज दैट इज स्प्रेड ऑल ओवर द कंट्री, जो एक ऐसी महामारी जो पूरी जगह फैल जाती है, जिसकी वजह से पूरा घर, ऑफिसेज, कॉलेजेस, स्कूल सब कुछ बंद करना पड़ता है, वो होता है पेंडेमिक। जो पूरे राज्य पे, पूरे देश पे, पूरे कंट्री पे कब्जा कर लेती है, वो पेंडेमिक। अगला वर्ड है पेनोरमा। पेनोरमा क्या होता है, नाउन होता है जिसका व्यू होता है हर डायरेक्शन में, सारी डायरेक्शंस को कवर करना, पूरा एरिया कवर करना, यानी चित्रमाला, पूरा एरिया कवर करने को हम बोलते हैं पेनोरमा। अगला वर्ड है पेंथियन। पेंथियन एक नाउन है जिसका मतलब होता है अ टेम्पल डेडिकेटेड टू ऑल द गॉड्स, सारे देवताओं को डेडिकेट किया हुआ एक मंदिर जो होता है, उसको हम बोलते हैं पेंथियन। वर्ड है पेंडोरा बॉक्स। पेंडोरा बॉक्स एक नाउन है जिसका मतलब होता है बुराइयों का भंडार, यानी कि जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, जितने भी एविल्स हैं, कोई भी गलत चीज़ यहाँ हो रही है, उसका पिटारा, उसका भंडार जो होता है, अ बॉक्स दैट इज द कॉज ऑफ ऑल द एविल्स एंड प्रॉब्लम्स, उसको हम बोलते हैं पेंडोरा बॉक्स। ठीक है।
अगला वर्ड है पेनक्रोमैटिक। पेनक्रोमैटिक एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है वर्णपट से के समस्त रंगों के लिए समान रूप से संवेदनशील, यानी अ फोटोग्राफिक फिल्म दैट इज सेंसिटिव टू ऑल कलर्स, जिसके अंदर सारे कलर्स होते हैं, तो उसी को हम बोलते हैं पेनक्रोमैटिक। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले रूट वर्ड की तरफ, जो है DICT। इसका मतलब होता है बोलना, बताना, अनाउंस करना। हमने पहले भी एक वर्ड किया था जिसका मतलब होता है बोलना, LOC से जो वर्ड्स आ रहे थे, तो उसका मतलब भी था बोलना या बताना। आइए अब हम यहाँ पे कवर करते हैं DICT के सारे रूट वर्ड्स। तो पहला वर्ड है बेनेडिक्शन। बेनेडिक्शन एक नाउन है जिसका मतलब होता है आशीर्वाद देना। हम किसी के घर जाते हैं, कोई बड़े बुजुर्ग जो होते हैं हमें आशीर्वाद देते हैं, ब्लेसिंग, कोई अच्छी विशेस, जरूरी नहीं बड़े ही छोटे भी कोई अच्छी विशेस देते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, बेनेडिक्शन। ठीक है। बेनेडिक्शन का एंटोनियम क्या हो जाएगा, मैलेडिक्शन। ये भी एक नाउन है जिसका मतलब होता है कर्स करना, बेन देना, बुरे बुरे शब्द बोलना। हिंदी में बोले तो अभिशाप। जनरली होता है ना कि कोई हमारी सक्सेस से खुश नहीं होता है तो हमें सामने से नहीं लेकिन पीठ पीछे बुराइयां करते हैं, तो उसी को हम बोलते हैं मैलेडिक्शन। ठीक है। फिर है वैलेडिक्शन। वैलेडिक्शन भी एक नाउन है जिसका मतलब होता है फेयरवेल स्पीच। कोई भी हमारा जो कलीग है या फ्रेंड है, टीचर है, कोई भी अगर फेयरवेल करके जा रहा है, अपना जॉब छोड़ के जा रहा है, स्कूल छोड़ के जा रहा है, तो उसको हम फेयरवेल पे मतलब जाने से पहले एक स्पीच देते हैं ना, फेयरवेल स्पीच, उसको बोलते हैं वैलेडिक्शन। अगला वर्ड है प्रिडिक्शन। प्रिडिक्शन होता है कि फ्यूचर का कोई भी चीज़ है उसको पहले ही प्रिडिक्ट कर लेना, फ्यूचर को फॉरकास्ट कर लेना। फॉर एग्जांपल वेदर फॉरकास्ट बोल सकते हैं हम, कोई नेचुरल डिजास्टर फॉरकास्टिंग बोल सकते हैं। तो ये सब क्या होता है, प्रिडिक्शन होता है। अगला वर्ड है कॉन्ट्राडिक्शन। कॉन्ट्राडिक्शन भी एक नाउन है जिसका मतलब होता है कि विरोध करना, किसी बात का विरोध करना, उस पे प्रोटेस्ट जताना या फिर अपना कोई आइडियोलॉजी प्रेजेंट करना, उसको हम बोलते हैं कॉन्ट्राडिक्शन। एन आइडिया और स्टेटमेंट विच इज अपोजिट टू वन अनदर। ठीक है। अगला वर्ड है इंटरडिक्शन। इंटरडिक्शन भी एक नाउन है। जैसे कि आप देख रहे हैं इसमें सभी वर्ड्स में ION आ रहा है, तो ये नाउन ही होंगे। चलिए देखते हैं हम इंटरडिक्शन। इंटरडिक्शन एक नाउन है जिसका मतलब होता है पाबंदी लगाना, रोक टोक करना, उसको हम बोलेंगे इंटरडिक्शन। एन ऑफिशियल अनाउंसमेंट टू बैन समथिंग। तो वैसे जो पाबंदी है वो इनफॉर्मल सेंस में भी यूज हो सकता है, लेकिन यहाँ पे इंटरडिक्शन का मतलब होता है ऑफिशियली किसी चीज को बैन लगा देना। फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ने किसी चीज पे बैन लगा दिया, प्लास्टिक पे मान लो बैन लगा दिया, तो उसको क्या हम बोलेंगे, इंटरडिक्शन। अगला वर्ड है हमारा डिक्टम। डिक्टम का मतलब होता है कथन, कुछ भी बोलना, सेइंग अ नोटवर्दी स्टेटमेंट एक्सेप्टेड बाय ऑल, जो कि सब एक्सेप्ट करें ऐसी स्टेटमेंट्स बोलना, उसको हम बोलते हैं डिक्टम। ये भी एक नाउन है। रूट वर्ड है हमारा बेने। BENE, बेने, जिसका मतलब होता है गुड, वेल या अच्छा, अच्छी चीजें बोलना या समथिंग लाइक दैट। अच्छी चीजों से रिलेटेड रूट वर्ड्स यहाँ पे हम कवर करने वाले हैं। ठीक है। तो इसका पहला वर्ड है बेनाइन। बेनाइन एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है बहुत फ्रेंडली नेचर का, जो बहुत पोलाइट होता है, जो किसी को हार्म नहीं कर सकता, बहुत सौम्य, वेरी वेरी फ्रेजाइल वी कैन से, तो वो होता है बेनाइन। अगला वर्ड है हमारा बेनेवलेंट। बेनेवलेंट भी एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है परोपकारी, जो बहुत काइंड होता है, बहुत हेल्पफुल होता है, किसी भी चीज़ में बहुत जल्दी विश्वास करके हेल्प कर देता है, उसको हम बोलते हैं बेनेवलेंट। अगला वर्ड है हमारा बेनिफिशियल। बेनिफिशियल भी एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है फायदेमंद, यूजफुल, जो बहुत ही हेल्पफुल होता है, किसी चीज़ में काम आ जाता है। ये सिमिलर हुआ, बेनेवलेंट का सिनोनिम हो गया बेनिफिशियल। अगला वर्ड है बेनिफिशियरी। बेनिफिशियरी एक नाउन है जिसका मतलब होता है लाभार्थी। बेनेवलेंट तो हो गया जो हेल्प करता है, और बेनिफिशियरी हो गया जो हेल्प का लाभ उठाता है, यानी कि जिसको हेल्प मिल रही होती है। अ पर्सन हु गेट्स हेल्प और एडवांटेज जनरली इन द फॉर्म ऑफ मनी। तो बेनिफिशियरी इज जनरली इन द फॉर्म ऑफ मनी। अगला वर्ड है बेनेडिक्शन। बेनेडिक्शन अभी हमने पहले वाले रूट वर्ड में भी पढ़ा था, DIC। तो बेने का मतलब होता है अच्छा, और DICT का मतलब होता है बोलना, यानी कि कुछ अच्छा बोलना। देख रहे हैं, इसको कनेक्ट कर पा रहे हैं। तो बेनेडिक्शन का मतलब क्या हो गया, कुछ अच्छा बोलने वाला, यानी आशीर्वाद, ब्लेसिंग। तो ये हो गया नाउन जिसका मतलब होता है आशीर्वाद। अगला वर्ड है बेनिफेक्टर।
बेनिफेक्टर एक नाउन है जिसका मतलब होता है दान देने वाला। अ पर्सन हु प्रोवाइड्स हेल्प और एडवांटेज टू अदर्स, जो किसी की हेल्प करता है, एडवांटेज प्रोवाइड करता है। वो ये सारे वर्ड्स क्या हो गए, सिमिलर हो रहे हैं, सिनोनिमस है। अगला वर्ड है बेनिसन। बेनिसन एक नाउन है, इसका मतलब भी क्या होता है, आशीर्वाद देना यानी ब्लेसिंग देना। चलते हैं अपने अगले वर्ड की तरफ, जो है माल। माल का मतलब होता है बैड यानी खराब, जो कि अच्छा नहीं होता है। तो बेने का उल्टा हो गया माल। अब हम जितने भी वर्ड्स यहाँ पे देखेंगे MAL रूट वर्ड से रिलेटेड सारे वर्ड्स होंगे, ठीक है। पहला वर्ड है मेलाइन, MALIGN। मेलाइन ये एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है दुष्ट, जो बहुत ही हार्मफुल होता है, बहुत ही बुरा इंसान होता है, जिसका नेचर इतना अच्छा नहीं होता है, कुछ भी बहुत डिस्ट्रक्टिव नेचर होता है। अगर वो चाहे उसका थॉट्स ऐसे आ जाते हैं कि किसी को भी परेशान कर सकता है अपने मतलब के लिए, हो गया मेलाइन। मेलाइन को हम ऐसे याद रख सकते हैं, बहुत ही मैला। मैला यानी कि उसकी जो इंस्टिंक्ट्स हैं, उसके जो नेचर है वो मैला है, अच्छा नहीं, ठीक है। अगला वर्ड है मेलेवलेंट। मेलेवलेंट एक एडजेक्टिव है, जैसे बेनेवलेंट होता है, बेनेवलेंट का उल्टा होता है मेलेवलेंट। बेनेवलेंट क्या होता है, हमने देखा परोपकारी, ठीक है। तो मेलेवलेंट क्या होगा, द्रोही। जो कि परोपकार कौन करता है, हेल्प करता है जो अच्छा नेचर का होता है। और मेलेवलेंट वो होता है जो अपने फायदे के लिए किसी का भी यूज कर सकता है। तो ये क्या हो गया, अनकाइंड, वेरी इम्पोलाइट, स्पाइटफुल, उसको हम बोलते हैं मेलेवलेंट। अगला वर्ड है मेलेफेक्टर। मेलेफेक्टर एक नाउन है, इसका मतलब होता है कुकर्मी, जो बुरे काम करता है, अ करप्ट एंड इमोरल पर्सन। तो इसको हम बोलते हैं मेलेफेक्टर। अगला वर्ड है मालाफाइड। मालाफाइड हमने पहले भी पढ़ा है, ये भी एक एडजेक्टिव है, दुर्भावनापूर्ण, जो बहुत फेक होता है, जो वास्तविक नहीं होता है, जिसमें हम ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं। वो किसी भी सिचुएशन में अपना रूप बदल सकता है, रूप इन द सेंस नॉट फिजिकली, बाय नेचर यहाँ पे बात हो रही है। तो वो हो गया मालाफाइड। अगला वर्ड है माल न्यूट्रिशन। माल न्यूट्रिशन एक नाउन है जिसका मतलब होता है कुपोषण, यानी एक ऐसा इंसान जिसको प्रॉपर डाइट नहीं मिली है, खाने को नहीं मिलता है, न्यूट्रिशन की कमी जिसके अंदर होती है, वो होता है माल न्यूट्रिशन। अगला वर्ड है हमारा मेलिस। मेलिस एक नाउन है जिसका मतलब होता है द्वेष या गुस्से की भावना, हेट्रेड की भावना, यानी दुश्मनी की भावना जिससे हम रखते हैं, उसको हम मेलिस बोलते हैं, ठीक है। अगला वर्ड है मेलाइस। मेलाइस एक नाउन है, इसका मतलब होता है बेचैनी, यानी कि फीलिंग ऑफ इलनेस और डिस्कम्फर्ट। कभी कभी होता है कि हम लोग अपना जनरली काम कर रहे होते हैं और अचानक से हमें फील होने लगता है लाइक वी आर नॉट कंफर्टेबल, हमें फ्रेश एयर की ज़रूरत पड़ जाती है, अचानक से बेचैनी टाइप होने लगती है ना, तो उसी को हम बोलते हैं मेलाइस। अगला वर्ड है मालाड्रॉइट। मालाड्रॉइट एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है अनाड़ी या भेड़हंगा, जिसको एक्सपीरियंस नहीं है किसी चीज़ का, एक्सपर्ट नहीं है, यानी पर्सन हु इज़ वेरी इमेच्योर, ठीक है, जिसको समझ नहीं है कहाँ पे क्या बोलना है, क्या करना है, तो जो बहुत ही बच्चों जैसी हरकतें करता है, दैट इज कॉल्ड मेलाड्रॉइट। अगला वर्ड है हमारा मलेशियस। मलेशियस एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है दुर्भावनापूर्ण, जैसे कि हमने पहले भी देखा था, मालाफाइड होता है, उसका मतलब भी दुर्भावनापूर्ण होता है, ऐसे ही मलेशियस है, मलेशियस का मतलब भी होता है दुर्भावनापूर्ण, जो कि बहुत ही जिसके विचार जो है बहुत ही हॉस्टाइल, एविलिश होते हैं, जो कुछ बुरा करना चाहता है, डिस्ट्रक्टिव करना चाहता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, मलेशियस। अगला वर्ड है मेलिग्नेंट। मेलिग्नेंट एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है घातक, जो बहुत हार्मफुल होता है, स्पाइटफुल होता है। जैसा कि हमने पहले भी देखा, ये सारे वर्ड्स जो हैं बाय नेचर डिस्ट्रक्टिव नेचर के हैं। तो जो भी जिसकी भी फीलिंग्स बहुत डिस्ट्रक्टिव नेचर की होंगी, जो किसी का बुरा करना चाहता है, अच्छा नहीं सोचता है, हेल्प करना नहीं चाहता है, उसको हम बोलेंगे मेलिग्नेंट, ठीक है। बढ़ते हैं अपने अगले रूट वर्ड की तरफ, जो है GRE, ग्रे। तो इसका मतलब होता है ग्रुप या फिर गैदरिंग, समूह बनाना, लोगों के बारे में जो बात होती है, तो वो सब इस रूट वर्ड के अंदर आएंगे। पहला वर्ड हम देखते हैं ग्रेगेरियस। ग्रेगेरियस एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है बहुत ही फ्रेंडली और सोशलेबल इंसान, जो होता है बहुत सामाजिक बोल सकते हैं, जो सोशलाइज बहुत ज़्यादा करता है, आपस में जो भी मिलता है उससे बोल चाल करके चलता है, तो ऐसा इंसान जो होता है उसको बोलते हैं हम ग्रेगेरियस। अगला वर्ड है कॉन्ग्रीगेशन। कॉन्ग्रीगेशन एक नाउन है जिसका मतलब होता है मंडली, किसी भी चीज़ की मंडली हो सकती है, ग्रुप ऑफ पीपल हु असेंबल्स एज अ रिलीजियस ग्रुप। हमने देखा है ना, मंदिरों में टोली होती है, मंडली होती है जो भजन कीर्तन करती है, उसको हम बोलते हैं कॉन्ग्रीगेशन, ठीक है।
अगला वर्ड है एग्रीजियस। एग्रीजियस एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है बहुत ही बुरा, यानी कि वेरी नोटिसेबल इन ग्रुप स्पेशली फॉर बीइंग बैड और इनकरेक्ट। ठीक है, कोई मान लो एक बहुत अच्छे लोगों का ग्रुप है, उसमें कोई एक पर्सन है जो उतना अच्छा नहीं सोचता है, जो बाय नेचर किसी का बुरा सोचता है, थॉट्स उतने अच्छे नहीं है, तो अलग से हाईलाइट हो जाता है, बहुत नोटिसेबल हो जाता है, उसी को हम बोलते हैं एग्रीजियस। अगला वर्ड है हमारा सेग्रीगेट। सेग्रीगेट एक वर्ब है जिसका मतलब होता है अलग अलग करना। हमने साइंस में बहुत बार ये वर्ड गो थ्रू किया है। इसका मतलब होता है अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड कर देना, सेग्रीगेट कर देना चीज़ों को। ठीक है, अगला वर्ड है एग्रीगेट। एग्रीगेट एक नाउन है, इसका मतलब होता है जोड़ना। जैसे सेग्रीगेट का मतलब होता है अलग अलग करना, एग्रीगेट का मतलब होता है कंबाइन कर देना। ये टर्म हमने मैथ्स में बहुत पढ़ी हुई है। होल फॉर्म बाय कंबाइनिंग सेवरल स्मॉल ग्रुप्स। तो छोटे छोटे ग्रुप्स को बना के, चीज़ों को जोड़ के एक चीज़ जो बनती है उसको हम बोलते हैं एग्रीगेट। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले रूट वर्ड की तरफ जो है VIV। ये जो है लाइफ से रिलेटेड, जीवन से रिलेटेड जितने भी वर्ड्स होंगे अब हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो पहला वर्ड है कन्विवियल। कन्विवियल एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है बहुत ही फ्रेंडली, जो बहुत लाइवली है, खुल के जीता है, आनंदमय होता है। एक होता है ना इंसान जो हमेशा खुश रहता है, तो उसको देख के सामने वाला इंसान में बहुत खुश हो जाता है, बहुत लाइवली फील करने लगता है, पॉजिटिव वाइब्स उसको आने लगती है, तो उसी को हम बोलते हैं कन्विवियल। अगला वर्ड है विवेशियस। विवेशियस एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है कि ऐसा इंसान जिसकी लाइफ बहुत एनर्जी से फुल ऑफ लाइफ है, बहुत जोश भरा हुआ है, स्पिरिट्स बहुत हाई हैं, पॉजिटिव थॉट्स हैं, उसको हम बोलते हैं विवेशियस। अगला वर्ड है विविड। विविड एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है जीवंत या चमकीला। अ पर्सन हु इज वेरी रियलिस्टिक, ट्रू टू लाइफ, ब्राइट एंड डीप, जिसके थॉट्स बहुत ही क्लियर हैं, बहुत ही हैप्पी थॉट्स हैं, वो हो गया विविड। तो ये सब आप देख रहे हैं, सब कुछ सिनोनिमस है। अगला वर्ड है विविपेरस। विविपेरस एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है जीवित बच्चा या जन्म देने वाली। तो एनिमल्स दैट गिव बर्थ टू यंग वंस रेदर देन एग्स। तो हम ऑब्वियसली हम साइंस में देखते हैं कि बहुत सारे एनिमल्स ऐसे हैं जो अंडे देने की बजाय ऑफस्प्रिंग्स को पैदा करते हैं, यंग वंस को बर्थ देते हैं। तो ऐसे लोगों को ऐसे एग्जाम्पल को हम बोलते हैं, ऐसे एनिमल्स को हम बोलते हैं विविपेरस। अगला वर्ड है हमारा रिवाइव। रिवाइव एक वर्ब है जिसका मतलब होता है फिर से जीवित कर देना, यानी कि पुनर्जन्म, नॉट पुनर्जन्म एग्जैक्टली, बट फिर से जीवित करना, टू गिव अ न्यू लाइफ टू समथिंग और समवन, या फिर रिस्टोर कर देना, तो उसको हम बोलते हैं रिवाइव। अगला वर्ड है सर्वाइव। सर्वाइव एक वर्ब है जिसका मतलब होता है द एबिलिटी टू लिव, जीवित रहना। हमने इकोनॉमिक्स में ये टर्म बहुत पढ़ी है, सर्वाइवल। सर्वाइवल का मतलब क्या होता है, बेसिक नीड्स पे सर्वाइव कर जाना, या मतलब अपना रहन सहन जो होता है उसके थ्रू सर्वाइव करना, लाइफ को जीना, उसको हम बोलते हैं सर्वाइव। फिर है अगला वर्ड है वाइटल। वाइटल एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है बहुत ही इम्पोर्टेंट, जो हमारी लाइफ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत क्रूशियल है, बहुत एसेंशियल है, जिसके बिना हम नहीं रह पाएंगे। सिग्निफिकेंट चीज़ें जो होती हैं उसको हम बोलते हैं वाइटल। अगला वर्ड है विविसेक्शन। विविसेक्शन एक नाउन है जिसका मतलब होता है एक सर्जरी, चीरफाड़ से रिलेटेड एक सर्जरी जिसमें ऑपरेशन होता है। सर्जरी कंडक्टेड ऑन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर जो भी सर्जरीज होती हैं उनको हम बोलते हैं विविसेक्शन। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले रूट वर्ड की तरफ जो है MEG, मैग। इसका मतलब होता है ह्यूज, बिग या ग्रैंड, बहुत ही बड़ा होता है, बहुत ही भव्य होता है, एकदम से नज़र में आ जाए, ऐसी चीज़ों को हम बोलते हैं MEG, मैग। ये इस तरह के रिलेटेड वर्ड्स हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। पहला वर्ड है हमारा मैग्नानिमस। मैग्नानिमस एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है बहुत ही उदार, यानी कि जिसका दिल बहुत बड़ा होता है, बहुत जेनरस होता है, वो छोटी छोटी बातों को दिल पे नहीं लेता, या फिर कुछ हेल्प का टाइम होता है तो बड़ी से बड़ी चीज़ बहुत आसानी से कर देता है, जिसको करने के लिए अदर लोग जो हैं बहुत सोचते हैं, बहुत टाइम लगाते हैं या नहीं भी करते हैं। तो एक ऐसा इंसान जिसका दिल बहुत बड़ा है, बहुत जेनरस है, हेल्प करने के लिए हमेशा रेडी रहता है, उसको हम बोलते हैं मैग्नानिमस। अगला वर्ड है मैग्नीलोक्वेंट। मैग्नीलोक्वेंट एक एडजेक्टिव है, ये हमने पहले भी कवर किया है, तो इसका मतलब हमने देखा था पहले भी, जिसका जो एक ऐसा इंसान होता है किसी को इम्प्रेस करने के लिए बहुत बढ़ा चढ़ाकर बातें करता है, उसको हम बोलते हैं मैग्नीलोक्वेंट।
अगला वर्ड है मैग्नीपोटेंट। मैग्नीपोटेंट एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है शक्तिशाली, यानी कि बहुत स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल जो इंसान होता है उसको हम बोलते हैं मैग्नीपोटेंट। देखते हैं हमारा अगला वर्ड। अगला वर्ड है हमारा मैग्नीफाई। मैग्नीफाई का मतलब होता है एनलार्ज करना या बढ़ा के देखना। साइंस में हमने कभी कभी देखा भी है, एक्सपेरिमेंट्स भी किए। मैग्नीफाइंग ग्लास से जब भी हम देखते हैं तो जो छोटी चीज़ें भी होती हैं वो बड़ी होके हमें दिखने लगती हैं, तो उसी को हम बोलते हैं मैग्नीफाई। मैग्नीफाई एक वर्ब है, ठीक है। अगला वर्ड है मैग्निफिको। मैग्निफिको एक नाउन है, इसकी प्रोनाउंसिएशन आप चेक कर सकते हैं, मैग्निफिको है या मैग्निफिसो है, दोनों वर्ड्स ही हम बोल सकते हैं। तो ये एक नाउन है जिसका मतलब होता है कि एक पावरफुल रूलर जो होता है, एक पावरफुल पर्सन जिसका बहुत प्रभाव होता है लोगों पे, जिसकी बातों से लोगों को बहुत फर्क पड़ता है, उसको हम बोलते हैं मैग्निफिसो। अगला वर्ड है मैग्निफिशेंट। मैग्निफिशेंट एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है बहुत ही शानदार, बहुत ही सुंदर चीज़ को हम बोलते हैं मैग्निफिसेंट। मैग्निफिसेंट इज समथिंग विच इज़ वेरी ग्रैंड एंड लार्ज इन साइज, तो वो हुआ हमारा मैग्निफिसेंट। बढ़ते हैं अपने अगले रूट वर्ड की तरफ, AMBUL, एम्बल। तो इसका मतलब क्या होता है? चलना, मूव करना, वॉकिंग करना, तो इस सब को हम क्या बोलते हैं? एम्बल। जितने भी रिलेटेड वर्ड्स यहाँ पे होंगे हम यहाँ पे देखते हैं। पहला वर्ड है एम्बुलेंट। एम्बुलेंट एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है चलने फिरने योग्य, जो बहुत मतलब इस लायक होता है कि वो चल फिर सके, तो उसको हम बोलते हैं एम्बुलेंट। वन हु इज एबल टू वॉक एंड नॉट कन्फाइंड टू बेड। कभी कभी क्या होता है, बीमारियों की वजह से इंसान बेड रिडन हो जाता है, वो बेड से उठ भी नहीं पाता, अपना कोई काम भी नहीं कर पाता है, तो वैसा इंसान नहीं, एक ऐसा इंसान जो अपने सारे काम खुद से कर पाए, सब कुछ कर पाए, उसको हम बोलते हैं एम्बुलेंट। अगला वर्ड है हमारा एम्बुलेंस। एम्बुलेंस एक नाउन है जिस एम्बुलेंस तो आप सबको पता ही है, रोगी वाहन जो होता है उसको हम बोलते हैं एम्बुलेंस। हॉस्पिटल के लिए ले जाने के लिए जो व्हीकल अलॉट हुआ होता है उसको एम्बुलेंस बोला जाता है। अगला वर्ड है सोमनैम्बुलिस्ट। सोमनैम्बुलिस्ट ये एक नाउन है जिसका मतलब होता है नींद में चलने वाला। देखा है ना, अक्सर मूवीज में देखा है कि कुछ लोगों को नींद में चलने की बीमारी होती है, तो उसको हम बोलते हैं सोनैम्बुलिस्ट, वन हु वॉक्स इन स्लीप। अगला वर्ड है नॉक्टैम्बुलिस्ट। नॉक्टैम्बुलिस्ट एक नाउन है जिसकी नींद में चलने वाली आदत है, लेकिन सिर्फ रात में। जो सोनैम्बुलिस्ट होता है वो नींद में किसी भी टाइम चल सकता है, सुबह में, दोपहर में, रात में, किसी भी टाइम, लेकिन जो नॉक्टैम्बुलिस्ट होता है वो सिर्फ रात को नींद में चलता है, तो वन हु वॉक्स इन स्लीप एट नाइट। अगला वर्ड है परम्बुलेटर। परम्बुलेटर क्या होता है? बच्चे की गाड़ी, यानी बेबी कैरेज, उसको हम पालना भी बोलते हैं हिंदी में, तो वो हो गया परम्बुलेटर। फिर हो गया फनैम्बुलिस्ट। फनैम्बुलिस्ट एक नाउन है जिसका मतलब होता है एक ऐसा इंसान जो रस्सी पे चलता है। करतब करने वाले होते हैं ना, उस रस्सी पे करके चल के करतब दिखाते हैं, तो उसी को हम बोलते हैं फनैम्बुलिस्ट। अगला वर्ड है एम्बल। एम्बल एक वर्ब है जिसका मतलब होता है धीरे धीरे चलना, टू वॉक स्लोली। ओके, अपने अगले रूट वर्ड की तरफ जो है ईयू। ईयू जिस भी वर्ड से अटैच्ड हो जाता है उसका मतलब कुछ अच्छे से, प्लेजेंट चीज़ों से रिलेटेड हो जाता है। ठीक है, तो देखते हैं इससे रिलेटेड सारे रूट वर्ड्स। तो पहला वर्ड है हमारा यूलॉजी। यूलॉजी एक नाउन है जिसका मतलब होता है गुणगाथा, यानी कि एक ऐसी स्पीच या एक राइटिंग जिसमें किसी चीज़ की या किसी पर्सन के तारीफ पे तारीफ करते रहते हैं हम, तो उसको हम बोलते हैं यूलॉजी। ठीक है, अगला वर्ड है यूफनी। यूफनी एक नाउन है जिसका मतलब होता है श्रुति मधुरता, यानी कि जिसकी वॉइस में इतनी मेलेडी होती है, इतनी प्लेजेंट और स्वीट वॉइस होती है, जो मन करता है कि सुनते रहें, तो उसको हम बोलते हैं यूफनी। अगला वर्ड है यूफेमिज्म। यूफेमिज्म एक नाउन है जिसका मतलब होता है कठोर शब्दों के स्थान पर मधुर शब्दों का प्रयोग, यानी कि फॉर एग्जाम्पल एक सिचुएशन है जहाँ पे एक पर्सन को किसी पे गुस्सा आ रहा है, तो गुस्से में जनरली हम क्या करते हैं, बैड वर्ड्स का यूज़ करते हैं और डांटते हैं। तो ऐसी सिचुएशन को डील करने के लिए जब इंसान बुरे शब्दों की जगह अच्छे शब्दों का यूज़ करे और उसको डांटने की बजाय प्यार से समझाने की कोशिश करे, तो ऐसी सिचुएशन में हम बोलेंगे उसको यूफेमिज्म, द वे ऑफ सेइंग अनप्लेजेंट थिंग्स इन अ वेरी प्लेजेंट वे। तो ये हो गया हमारा यूफेमिज्म। अगला वर्ड है हमारा यूफोरिया। यूफोरिया एक नाउन है जिसका मतलब होता है अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस। कभी कभी होता है ना, हम ऐसे बहुत
एक्साइटेड फील करने लगते हैं, बहुत खुशी होती है किसी चीज़ की, एक्साइटमेंट, इतना उत्साह होता है कि फॉर एग्जांपल हम ट्रिप पे जाना है तो हमें सडनली एक ऐसी फीलिंग ऑफ एक्साइटमेंट आ जाती है जिसको ट्रिप्स पे जाना पसंद है, ट्रैवल करना पसंद है, तो इसको हम बोलते हैं यूफोरिया। अगला वर्ड है हमारा यूट्रोफी। यूट्रोफी एक नाउन है जिसका मतलब होता है गुड और हेल्दी न्यूट्रिशन, यानी कि सुपोषण, अच्छा खाना खाना, अच्छी डाइट खाना, बैलेंस्ड वे में लेना, बैलेंस्ड वे में न्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन्स, एवरीथिंग इन बैलेंस्ड वे, इट्स कॉल्ड यूट्रोफी। अगला वर्ड है हमारा यूटोपिया। यूटोपिया की दो स्पेलिंग्स हैं, EU भी हम इसमें लगा सकते हैं या सिर्फ यू से भी लिख सकते हैं, तो इसको हम बोलते हैं यूटोपिया। ये एक नाउन है जिसका मतलब होता है राम राज्य, अ प्लेस और स्टेट दैट एग्जिस्ट ओनली इन इमेजिनेशन वेयर एवरीथिंग इज परफेक्ट एंड आइडियल विदाउट एनी सफरिंग, या पैराडाइज। इसका एक सिनोनियम हो गया पैराडाइज। हमारी बनावटी जगह, इमेजिनेटेड जगह, हमारे दिमाग में पकाई हुई ख्याली पुलाव जिसमें कि सब कुछ बहुत परफेक्ट होता है, कोई प्रॉब्लम्स नहीं होती है, कोई सफरिंग्स नहीं होती है, कोई हर्डल्स, स्ट्रगल्स कुछ नहीं होता है। ऐसी जो एक सिचुएशन, एक एग्जिस्टेंस, आई मीन नॉन एग्जिस्टिंग स्टेट जो होती है, जो सिर्फ इमेजिनेटिंग होती है, तो उसको हम बोलते हैं यूटोपिया। अगला वर्ड है हमारा यूपेप्सिया। यूपेप्सिया एक नाउन है जिसका मतलब होता है गुड डाइजेशन, अच्छी पाचन स्थिति या अच्छी पाचन शक्ति किसी इंसान की होती है, उसको हम बोलते हैं यूपेप्सिया। अगला वर्ड है हमारा यूगेनिक्स। यूगेनिक्स एक नाउन है जिसका मतलब होता है सुजनन विज्ञान, यानी कि अ साइंस और प्रैक्टिस टू इम्प्रूव द जेनेटिक क्वालिटी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन बाय सेलेक्टिव ब्रीडिंग। ठीक है, अब आपने एक एग्जाम्पल सुना होगा, अच्छी ब्रीडिंग क्रिएट करने के लिए हम दो चीज़ों का अमालगमेशन करते हैं, तो ऐसी साइंस या ऐसी प्रैक्टिसेस को हम क्या बोलते हैं, यूगेनिक्स। ऐसी चीज़ों को स्टडी करना, बनाना, इन्वॉल्वमेंट उस चीज़ की बोलते हैं यूगेनिक्स। अपना अगला रूट वर्ड जो है SAN, सेन। इसका मतलब क्या होता है, क्लैनलीनेस या हेल्थ केयर से रिलेटेड जो भी वर्ड होंगे, मतलब हमारी हेल्थ से रिलेटेड, साफ सफाई से रिलेटेड, तो ये सब क्या कवर होंगे सैन के अंदर। तो पहला वर्ड है हमारा सेन, SANE, सेन, जो होता है एडजेक्टिव, जिसका मतलब होता है बहुत ही समझदार इंसान, जो बहुत हेल्दी माइंडसेट के साथ होता है। अ पर्सन विद अ गुड मेंटल हेल्थ, सेंसिबल एंड वाइज, जो बहुत समझदार होता है, हर सिचुएशन को बहुत कामली हैंडल करता है, तो उसको हम बोलते हैं सेन। अब सेन का उल्टा क्या हो जाएगा, इनसेन। अगर इनसेन इंसान समझदार है तो इनसेन क्या होगा, इनसेन हो जाएगा पागल इंसान, जो बहुत मेंटली इल है, इनसेंसिबल है, जिसको नहीं पता है कि कब क्या करना है, क्या नहीं करना है। ये एक मेंटल हेल्थ इशू है जो कि किसी को हो सकता है, तो ऐसी सिचुएशन में हम उस इंसान को क्या बोलते हैं, इनसेन। अगला वर्ड है सेनिटोरियम। सेनिटोरियम एक नाउन है, इसको हिंदी में बोलेंगे आरोग्य निवास, आरोग्य निवास। तो दिस इज अ टाइप ऑफ हॉस्पिटल वेयर मेंटली सिक पीपल आर ट्रीटेड। जहाँ पे भी ऐसे लोग जो मेंटली इल हैं उन लोगों का इलाज होता है, उस जगह को हम क्या बोलते हैं, सेनिटोरियम। अगला वर्ड है सेंग्विन। सेंग्विन एक नाउन, सेंग्विन एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है आशावादी, जो कि बहुत चेयरफुल इंसान होता है, बहुत होपफुल, ऑप्टिमिस्टिक, हर चीज़ को बहुत पॉजिटिवली लेता है, सारी चीज़ों को बहुत कामली हैंडल करता है, ऐसा इंसान क्या होता है, सैंग्विन। तो अगला वर्ड है हमारा सैंक्फ्रॉइड। सैंक्फ्रॉइड एक नाउन है जिसका मतलब होता है स्थिर था, जिसका नेचर में इतनी कामनेस है, इतना इक्विलिब्रियम है, बैलेंस है कि वो कभी भी लड़ाई झगड़े की तरफ नहीं जाएगा, कभी गुस्सा नहीं करेगा। तो एक ऐसा इंसान जो कि बहुत ही काम है, बहुत सीरीन है, जिसका कभी ऊपर नीचे नहीं होता है नेचर, उसको हम बोलते हैं सैंक्फ्रॉइड। अगला वर्ड है हमारा सैनिटरी। सैनिटरी एक एडजेक्टिव है, बहुत ही हाइजीनिक रखना, पॉपुलेटेड ना रखना, चीज़ों को साफ सफाई करके रखना, तो उस चीज़ को हम बोलते हैं सैनिटरी, क्लीनलीनेस। अगला वर्ड है सैनिटेशन। सैनिटेशन एक नाउन है, इसका मतलब भी होता है क्लीनलीनेस, तो इसको हम हिंदी में बोलते हैं सफाई व्यवस्था, तो पूरी सारी जगह को साफ सुथरा रखना, उसको हम बोलेंगे सैनिटेशन। अगला वर्ड है सैंक्टिटी। सैंक्टिटी एक नाउन है जिसका मतलब होता है पवित्रता। सैंक्टिटी इज समथिंग रिलेटिंग टू प्योरनेस, जो कि बहुत गॉडलीनेस होता है, होलीनेस होता है, जिसको हम पूजते हैं ड्यू टू इट्स प्योरिटी, ड्यू टू इट्स पवित्रता, उसको हम
अगला रूट वर्ड है हमारा मॉर्ट, MORT, मॉर्ट, जिसका मतलब होता है डेथ, डीके या फिर वीक, किसी की मृत्यु हो जाना। तो यहाँ पे जितने भी वर्ड्स हम देखेंगे वो सारे डेथ से रिलेटेड होंगे। पहला वर्ड है मॉर्टल। मॉर्टल एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब क्या होता है, हु इज सब्जेक्ट टू डेथ, यानी पैरिशेबल, जो नश्वर है, यानी कि आज नहीं तो कल उसकी डेथ होनी पक्की है ही। तो जैसे हम सारे ह्यूमन बीइंग्स हैं, हम जानते हैं कि आज नहीं तो कल हमारा टाइम आएगा, हम लोग को डेथ हो जाएगी, तो हमारी लाइफ का एंड हो जाएगा, तो हम लोग क्या है, मॉर्टल्स हैं। अगला वर्ड है इमॉर्टल। इमॉर्टल एक एडजेक्टिव है, ये मॉर्टल का एंटोनियम है। मॉर्टल का मतलब होता है नश्वर, जो एक टाइम को खत्म होगा, और इमॉर्टल का मतलब होता है अनश्वर, जो कि अमर होता है, जिसको कभी खत्म होना ही नहीं है। अ पर्सन हु इज नेवर नेवर एवर सब्जेक्ट टू डेथ। ठीक है, वो हो गया इमॉर्टल। अगला वर्ड है हमारा मॉरिबंड। मॉरिबंड एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है बहुत ही वीक और बहुत ही बैड सिचुएशन में, बहुत अनंत के करीब, यानी कि एंड के टूवर्ड्स आ चुका है वो अपना, तो उसको हम बोलते हैं मॉरिबंड। अब अगला वर्ड है हमारा मॉरिचुरी। मॉरिचुरी एक नाउन है जिसका मतलब क्या होता है, एक रूम या फिर एक बिल्डिंग, हॉस्पिटल, कुछ भी हम बोल सकते हैं, एक ऐसी जगह जहाँ पे डेड बॉडीज को रखा जाता है। हम हॉस्पिटल्स में जाते हैं तो जनरली वहाँ पे एक अलग से रूम, एक एरिया सेपरेटेड होता है ऐसी जगहों के लिए, ऐसी चीज़ों के लिए, आई मीन डेड बॉडीज के लिए। तो उसको हम मुर्दा घर भी बोल सकते हैं। ठीक है, हिंदी में हम उसको मुर्दा घर बोलते हैं। अगला वर्ड है हमारा ऑक्सीमोर्टिया। ऑक्सीमोर्टिया एक नाउन है जिसका मतलब होता है सडन और अनएक्सपेक्टेड डेथ, जिसका हमें पहले से, फॉर एग्जांपल जनरली क्या होता है, कोई भी मरने से पहले थोड़ा बीमार हो जाता है, कुछ सिग्नल्स, कुछ सिम्टम्स ऐसे दिखते हैं कि लगता है इंसान को हाँ इसका टाइम अब आने वाला है, ही इज गोइंग टू बी नो मोर नाउ। बट ऑक्सीमोर्टिया क्या होता है, एक ऐसी सडन और अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन जहाँ पे अचानक से डेथ हो जाती है। पहला वर्ड है पोस्टमार्टम। पोस्टमार्टम में एक नाउन होता है जिसका मतलब होता है शव परीक्षा, यानी कि जो डेड बॉडी होती है उससे रिलेटेड जितनी भी एग्जामिनेशन होती है डेथ हो जाने के बाद, कैसे हुई डेथ, किस टाइमिंग पे हुई, तो ये सब डिटेल्स किसके ज़रिए आती है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के ज़रिए आती है। ठीक है, तो अगला वर्ड है मोटिशियन। मोटिशियन एक नाउन है जिसका मतलब होता है ताबूत बनाने वाला, यानी कि अ पर्सन हु अरेंजेस फ्यूनरल्स फॉर द डेड। आप देखते हैं ना, किसी की भी डेथ हो जाती है घर में तो शमशान घाट लेकर जाते हैं, तो वहाँ पे जितने भी अरेंजमेंट्स करते हैं फ्यूनरल के लिए, लास्ट राइट्स के लिए, जो कि हमारे कल्चर के अकॉर्डिंग होते हैं, तो उसको हम बोलते हैं, उस पर्सन को हम बोलते हैं मोटिशियन। हमारा अगला रूट वर्ड है VOR, वोर, जिसका मतलब होता है खाना। तो ये एक वर्ब की तरह यूज होता है, इसके सारे रिलेटेड रूट वर्ड्स हम देखेंगे इसमें। पहला वर्ड है हर्बीवोर। हर्बीवोर एक नाउन है, हमने ऑब्वियसली साइंस में पढ़े हुए हैं ये सब वर्ड्स। तो हर्बीवोर क्या होता है, हर्बीवोर होता है शाकाहारी इंसान जो सिर्फ पेड़ पौधे से रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं, जो वेजिटेरियन चीज़ें होती हैं, वो खाता है हर्बीवोर। अगला वर्ड है कार्निवोर। कार्निवोर भी एक नाउन है जो मांसाहारी को रिप्रेजेंट करता है, एक एनिमल या फिर इंसान भी एक एनिमल ही है, तो या तो एनिमल या फिर इंसान जो कि फ्लैश या मीट खाता है, तो उसको हम बोलते हैं कार्निवोर। ठीक है, बट जनरली ये वर्ड्स जो है वो एनिमल्स के लिए यूज़ होते हैं, ह्यूमंस के लिए हम वेजिटेरियन एंड नॉन वेजिटेरियन जनरली यूज़ करते हैं। ठीक है, अगला वर्ड है ओमनीवोर। ओमनीवोर होता है सर्वाहारी, यानी कि जो पेड़ पौधे भी खाता है और फ्लैश और मीट वगैरह भी खाता है, तो जो दोनों खाता है उसको हम बोलते हैं ओमनीवोर। अगला वर्ड है इंसेक्टिवोर। इंसेक्टिवोर होता है एक एनिमल या फिर प्लांट्स भी, इसमें प्लांट्स भी इंक्लूड होते हैं, एनिमल या फिर प्लांट्स जो इंसेक्ट्स खाते हैं, यानी कि कीट भक्षी जो होते हैं, कीट जो कीड़े मकोड़ों का भक्षण करते हैं, उनको खाते हैं, उनको हम बोलते हैं इंसेक्टिवोर। अगला वर्ड है डीवोर। डीवोर एक वर्ब है जिसका मतलब होता है निगल जाना। एक होता है चबा चबा के खाना, एक होता है निगल जाना, डायरेक्टली निगल जाने को बोलते हैं डीवोर। जनरली ऐसा क्यों होता है, जब हम बहुत भूखे होते हैं या फिर हम पेशेंट नहीं हो पाते तो जल्दी जल्दी से खा लेते हैं, उसको हम बोलते हैं डीवोर। टू ईट समथिंग क्विकली बिकॉज यू आर हंग्री। ठीक है, अगला वर्ड है सेवरी। सेवरी एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है स्वादिष्ट, यानी समथिंग वेरी टेस्टी टू ईट या पैलेटेबल। पैलेटेबल इसका सिनोनिम हो गया, तो इसका मतलब क्या हो गया, जो बहुत ही टेस्टी चीज़ होती है, बहुत स्वादिष्ट होती है, मन करता है और खाता है, उसको हम बोलते हैं सेवरी। अगला रूट वर्ड है हमारा DEM, डेम।
इसका मतलब होता है लोग या फिर पीपल से रिलेटेड जितने भी वर्ड्स होंगे अब हम यहाँ पे देखेंगे। तो पहला वर्ड है हमारा डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी एक नाउन है जिसका मतलब होता है लोकतंत्र, यानी कि एक गवर्नमेंट, एक सरकार जो लोगों ने इलेक्ट किया, लोगों ने चूज किया, लोगों को आज़ादी मिली है अपनी सरकार चूज करने की, उसको हम बोलते हैं डेमोक्रेसी। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो हमारी कंट्री है इंडिया। इंडिया एक डेमोक्रेसी है क्योंकि यहाँ पे लोगों को हक होता है, राइट टू वोट है अपनी सरकार खुद चुनने का। अगला वर्ड है डेमोग्राफी। डेमोग्राफी एक नाउन है जिसका मतलब होता है जनसंख्या का अध्ययन, यानी द स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन। कितने लोग रह रहे हैं, कितने लोगों के पास खाने के लिए चीज़ें हैं, कितने लोगों के पास घर है, मतलब ह्यूमन पॉपुलेशन की स्टडी को हम बोलते हैं डेमोग्राफी। अगला वर्ड है डीमोफोब। डीमोफोब एक नाउन है जिसका मतलब होता है भीड़ का डर, यानी कि जिन लोगों को भीड़ में जाने से डर लगता है, घबराहट होती है, एंग्जाइटी फील होती है। फॉर एग्जाम्पल कोई भी मंदिर में चले गए हैं और बहुत ज़्यादा भीड़ है, उसकी वजह से उनको बहुत एंशियस फील होता है, तो ऐसा इंसान क्या हो गया, डेमोफोब। उसको फोबिया है, लोगों का फोबिया है, ठीक है। अगला वर्ड है डेमोफाइल। डेमोफाइल एक नाउन है जिसका मतलब होता है भीड़ का प्रेमी। एक होता है डेमोफोब, डेमोफोब का एंटोनियम हो गया डेमोफाइल। ये पर्सन हु लव्स टू बी इन क्राउड, हु लव्स टू बी सोशलेबल, जिसको इवेंट्स में जाना पसंद है, लोगों से बातचीत करना पसंद है, हंसना बोलना पसंद है, खुल के बातें करना पसंद है, उस इंसान को हम क्या बोलते हैं, डेमोफाइल। अगला वर्ड है हमारा डेमोसाइड। डेमोसाइड एक नाउन है जिसका मतलब होता है सरकार द्वारा हत्या, यानी कि द किलिंग ऑफ पीपल बाय देयर गवर्नमेंट। अब इसका एग्जाम्पल सबसे बड़ा हमारा हिस्ट्री में मिल जाता है हिटलर का। हिटलर क्या थी, हिटलर ने पूरा अपना कब्जा किया हुआ था सारी जगह और लोगों को मार रहा था वो, ठीक है। तो वो क्या हो गया हमारा डेमोसाइड। अगला वर्ड है एपिडेमिक। एपिडेमिक एक नाउन है जिसका मतलब होता है महामारी, अ डिजीज अफेक्टिंग अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल, जो बहुत लोगों को अफेक्ट करती है, पूरे राज्य को इफेक्ट कर देती है, तो उसको हम बोलते हैं एपिडेमिक। अगला वर्ड है पेंडेमिक। पेंडेमिक एक नाउन है जिसका मतलब होता है सर्वव्यापी महामारी, अ डिजीज अफेक्टिंग ऑल द पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड ग्लोब, यानी कि सिर्फ एक राज्य तक सीमित नहीं है, पूरे देश के बाहर भी, अलग अलग कंट्रीज में, पूरे वर्ल्ड में जो फैल जाती है बीमारी, उसको हम बोलते हैं पेंडेमिक। जैसे इसका एग्जाम्पल तो सबसे बेस्ट हमारा है ही कोरोना। कोविड के टाइम पे पूरा सारी जगह फैल गया था, सब कुछ बंद था, तो उसको हम क्या बोलते हैं, पेंडेमिक। अगला वर्ड है एंडेमिक। एंडेमिक एक नाउन है जिसका मतलब होता है स्थानिक, यानी कि किसी पर्टिकुलर जगह पे, और डिजीज अफेक्टिंग अ पर्टिकुलर कम्युनिटी या रेस, किसी एक पर्टिकुलर जाति को या फिर एक पर्टिकुलर जगह पे सिर्फ फैलती है, उसको हम बोलते हैं पेंडेमिक। अगला वर्ड है पेंडेमोनियम। पेंडेमोनियम एक नाउन है जिसका मतलब होता है कोलाहल, यानी कि अ कंफ्यूजन और डिसऑर्डर क्रिएटेड बाय अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल। फॉर एग्जाम्पल मान लो कोई नेचुरल डिजास्टर आ जाता है तो एकदम से पैनिक करके लोग अफरा तफरी मचा देते हैं, इसमें बहुत कंफ्यूजन हो जाता है, बहुत ही मिसअंडरस्टैंडिंग्स तो नहीं, कंफ्यूजन हो जाता है, सारी अफरा तफरी मच जाती है, उसको हम बोलते हैं पेंडेमोनियम। अगला वर्ड है डेमोगोग। डेमोगोग एक नाउन है जिसका मतलब होता है प्रजानायक, यानी कि अ लीडर हु अराउजेस द फीलिंग ऑफ पीपल टू गेन द पावर एंड पॉपुलैरिटी। एक लीडर जो लोगों को बहुत सपोर्ट करता है, बहुत ही यू कैन से कि मोटिवेट करता है कि पावर और पॉपुलैरिटी के लिए, ठीक है। तो अगला रूट वर्ड है हमारा ओमनी। ओमनी का मतलब होता है ऑल या थ्रू आउट, सारी जगह जो है। तो पहला वर्ड है ओमनी प्रेजेंट। ओमनी प्रेजेंट एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है सर्वव्यापक, द क्वालिटी ऑफ बीइंग प्रेजेंट इन ऑल द प्लेसेस एट ऑल द टाइम्स, हर जगह हर टाइम उपस्थित होना, प्रेजेंट होना, उसको हम बोलते हैं ओमनी प्रेजेंट। अगला वर्ड है ओमनीसाइंट। ओमनीसाइंट एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है सर्वज्ञ, जिसको सब कुछ पता है, हर चीज की नॉलेज है, छोटी से बड़ी, बड़ी से छोटी, एवरीथिंग, उसको हम बोलते हैं ओमनीसाइंट। अगला वर्ड है हमारा ओमनीपोटेंट। ओमनीपोटेंट हमने पहले भी पढ़ा है, इसका मतलब होता है जो सर्वशक्तिमान है, जिसके पास अनलिमिटेड पावर है, उसको हम बोलते हैं ओमनीपोटेंट। ये एक एडजेक्टिव है। अगला वर्ड है ओमनीवोरस। जैसा कि हमने ओमनीवोरस में भी पढ़ा था, ओमनीवोरस एक इंसान होता है, एक्चुअली प्लांट या एनिमल होता है जो कि फ्लैश और प्लांट्स दोनों ही खाता है, दोनों चीजों का सेवन करता है, उसको बोलते हैं ओमनीवोरस, सर्वग्राही। वर्ड है ओमनीबस। ओमनीबस एक नाउन है जिसका मतलब होता है एक प्रकार की यात्री गाड़ी, अ बस डिजाइन टू कैरी अ लार्ज नंबर ऑफ पैसेंजर्स।
अगला रूट वर्ड है SOLI सॉली या फिर SOL सोल। इसका मतलब होता है अलोन या फिर सिंगल, अकेले रहना। ठीक है, तो जितने भी वर्ड्स लोनलीनेस से रिलेटेड, अकेलेपन से रिलेटेड होंगे वो हम यहाँ पे देखेंगे। पहला वर्ड है सॉलिटरी। सॉलिटरी एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है लोनली या अलोन, अकेला, एकांत। ठीक है, नॉट एकांत, अकेला। अगला वर्ड है सॉलिट्यूड। सॉलिट्यूड एक नाउन है जिसका मतलब होता है लोनलीनेस या आइसोलेशन, अकेला इंसान रहता है और एकांत में इंसान रहता है। ठीक है, एडजेक्टिव और नाउन का फर्क है, दोनों का मतलब वही है। फिर अगला वर्ड है सॉलिलॉक्वी। सॉलिलॉक्वी एक नाउन है, ये हमने पहले भी देखा था, आत्मभाषण, अ स्पीच मेड बाय पर्सन व्हाइल बीइंग अलोन, या फिर मतलब खुद अपने आप से स्पीच बनाना, वो सब उसको बोलते हैं सॉलिलॉक्वी। अगला वर्ड है डेजोलेट। डेजोलेट एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है लोनली या फिर एडजेक्टिव, यानी सुनसान चीज़ जो भी होगी, जगह या कुछ भी, उसको हम बोलते हैं डेसोलेट। अगला वर्ड है आइसोलेट। आइसोलेट एक वर्ब है, इसका मतलब होता है सेपरेट करना या लोगों से अलग रहना, अलग करना, हिंदी में हम इसको बोले तो आइसोलेट कर देना। किसी को बहुत ज़्यादा सोशल रहना पसंद नहीं होता है तो वो क्या करते हैं, थोड़ा अलग अलग रहता है, इतना ग्रुप्स में घुलता मिलता नहीं है, तो वो क्या करता है, ग्रुप से आइसोलेट करता है खुद को। अगला वर्ड है सोलेस। सोलेस एक नाउन है जिसका मतलब होता है तसल्ली, यानी टू गिव कंफर्ट टू अ पर्सन हु इज लोनली और अलोन। मतलब किसी इंसान को तसल्ली देना जो भी अकेलेपन से जूझ रहा है, उसके साथ रहना, उससे बातें करना, उसको खुश रखना, वो होता है सोलेस। अगला है सोलो। सोलो एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है सिंगल या सॉलिटरी, यानी कि अकेले। हम कई बार सुना है ना सोलो डांस परफॉर्मेंस, सोलो सिंगिंग परफॉर्मेंस, तो उसमें क्या होता है, अकेला इंसान गा रहा है, डांस कर रहा है, तो अकेलापन जो होता है उसको हम सोलो वो बोलते हैं। अगला वर्ड है एमबी। एमबी का अगला रूट वर्ड है हमारा एमबी। इसका मतलब होता है बोथ या फिर अराउंड, यानी कि दोनों। ठीक है, तो इसका पहला वर्ड है हमारा एम्बीवर्ट। एम्बीवर्ट एक नाउन है जिसका मतलब होता है उभयमुखी, यानी कि अ पर्सन हैविंग द क्वालिटीज ऑफ बोथ एन एक्सट्रोवर्ट एंड एन इंट्रोवर्ट। मतलब कि एक ऐसा पर्सन जिसके अंदर ऐसी क्वालिटीज़ भी हैं कि ऐसी सिचुएशंस में कभी कभी वो बहुत ज़्यादा बोलता है, खुल के अपने आप को एक्सप्रेस करता है, और एक ऐसी क्वालिटी भी है इंट्रोवर्ट जहाँ पे अगर ज़रूरत पड़े तो बहुत चुप चुप, बहुत शाय नेचर का बन के हो जाता है। तो वो ऐसा इंसान होता है एम्बीवर्ट, जो सिचुएशन के हिसाब से अपना नेचर चेंज कर लेता है। जहाँ एक्सट्रोवर्ट होने की ज़रूरत है वो एक्सट्रोवर्ट हो जाता है, जहाँ इंट्रोवर्ट की ज़रूरत है वो इंट्रोवर्ट हो जाता है। अगला वर्ड है हमारा एम्बीडेक्स्ट्रियस। ये एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है दोनों हाथों से। वन हु यूजेस बोथ राइट एंड लेफ्ट हैंड विद इक्वल एक्सपर्टीज। जनरली हमारे ह्यूमन बिहेवियर में क्या देखा गया है, या तो कोई राइटी होता है या तो कोई लेफ्टी होता है, या तो प्रॉपरली राइट हैंड को यूज़ करता है हर काम के लिए, या फिर कोई होता है जो लेफ्ट हैंड को यूज़ करता है। लेकिन एक इंसान जो दोनों ही हाथ को इक्वल एक्सपर्टीज से यूज़ कर सके उसको हम क्या बोलते हैं, एम्बीडेक्स्ट्रियस। ठीक है, अगला वर्ड है हमारा एम्बिवेलेंट। एम्बिवेलेंट एक एडजेक्टिव है, ये हमने पहले भी पढ़ा है। इसमें क्या होता है, मिक्स्ड फीलिंग्स आती है, मिली जुली फीलिंग्स, समझ नहीं पाते, कभी इंसान खुश भी है, फ्रस्ट्रेटेड भी है, सैड भी है। तो मिक्स्ड फीलिंग्स जो होती हैं, जो डिसाइडेड नहीं होती, बहुत अनश्योर होती है, एक पक्का ठोस चीज़ नहीं होती, उसको हम बोलते हैं एम्बिवेलेंट। हमारा अगला वर्ड है एम्बिगुअस। एम्बिगुअस एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है अस्पष्ट, यानी बहुत डाउटफुल, अनसर्टेन जो चीज़ होती है, जिसमें क्लैरिटी नहीं होती, उसको हम बोलते हैं एम्बिगियस। अगला वर्ड है एम्बियंस। एम्बियंस एक नाउन है जिसका मतलब होता है माहौल, द सराउंडिंग। फॉर एग्जाम्पल हम बोलते हैं ना, द एम्बियंस ऑफ द मॉल वॉज वेरी ग्रेट, द एम्बियंस ऑफ द कैफे वॉज वेरी नाइस। तो ऐसे इसको क्या बोलते हैं, माहौल। कैफे का माहौल बहुत अच्छा था, मॉल का माहौल बहुत अच्छा था, तो इसको हम बोलते हैं एम्बियंस। अगला रूट वर्ड है हमारा साइड। CIDE, साइड, जिसका मतलब होता है मारना, हत्या करना, मर्डर कर देना। तो इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, साइड। अब इससे रिलेटेड रूट वर्ड्स हम देखते हैं। पहला रूट वर्ड है हमारा सुसाइड। सुसाइड एक नाउन है जिसका मतलब होता है आत्महत्या, यानी कि अपने आप को मार देना, द एक्ट ऑफ एंडिंग वंस लाइफ, यानी कि अपने आप को खुद से मार देना, इसका मतलब होता है सुसाइड। अगला वर्ड है मेट्रीसाइड। मेट्रीसाइड एक नाउन है जिसका मतलब, मेट्री से हम ऑब्वियसली ऐसे ही पता लगा सकते हैं बिकॉज ये बहुत ही सिमिलर साउंड कर रहा है, मेट्री ना, मैटरनल साइड, इस चीज़ से हम रिलेट कर सकते हैं। तो मेट्री क्या हो गया, मदर की साइड का, यानी कि द एक्ट ऑफ मर्डरिंग वंस मदर, किसी की माँ को मार देना इज नोन एज मेट्रीसाइड।
अगला है पेट्रीसाइड। तो पेट्रियार्कल, पेटर्नल, इससे हम पता लगा सकते हैं कि द एक्ट ऑफ मर्डरिंग वंस फादर, यानी कि किसी के पिताजी को मार देना। अगला वर्ड है फ्रेट्रीसाइड। फ्रेट्रीसाइड एक नाउन है जिसका मतलब होता है अपने भाई को मार देना, मतलब किसी के भाई को मार देना, भाई की हत्या करना हुआ फ्रेट्रीसाइड। सोरोरीसाइड हुआ किसी की बहन को मार देना। युक्सोराइसाइड हुआ किसी की वाइफ को मार देना। फिलीसाइड किसी के बच्चों को मार देना। इन्फेंटिसाइड एक इन्फेंट या न्यूबॉर्न बेबी को मारना, उसका मर्डर, उसको हम बोलते हैं इन्फेंटिसाइड। फीटिसाइड हुआ द इंटेंशनल डिस्ट्रक्शन ऑफ ह्यूमन फीटस इन द यूट्रस, यानी भ्रूण हत्या। किसी के मदर के वूम में बेबी होता है तो उसी टाइम उसका मर्डर कर देना, उसकी हत्या कर देना, उसको हम बोलते हैं फीटिसाइड। अगला है होमिसाइड। होमिसाइड एक नाउन है जिसका मतलब होता है द एक्ट ऑफ किलिंग ह्यूमन बीइंग्स। अगला है जीनोसाइड। जीनोसाइड होता है किसी की कम्युनिटी या किसी पर्टिकुलर रेस के आदमी को मारना, उसको बोलते हैं हम जीनोसाइड। अगला वर्ड है पेरिसाइड। पेरिसाइड एक नाउन है जिसका मतलब होता है अपने माता पिता का मर्डर कर देना। उससे अगला वर्ड है रेजिसाइड। रेजिसाइड एक नाउन है जिसका मतलब होता है राजा या फिर रानी का मर्डर करना। चलते हैं अपने अगले रूट वर्ड की तरफ जो है फोबिया। फोबिया तो आप सभी को पता होगा, फियर यानी डर, उसको हम फोबिया बोलते हैं। तो इससे रिलेटेड जितने भी रूट वर्ड्स हैं वो आज हम यहाँ पे देखने वाले हैं। पहला रूट वर्ड है एक्रोफोबिया। एक्रोफोबिया एक नाउन है जिसका मतलब होता है ऊंचाई से डरना। फियर ऑफ हाइट्स इज नोन एज एक्रोफोबिया। अगला वर्ड है एरोफेबिया। एरोफेबिया एक नाउन है जिसका मतलब होता है फियर ऑफ फ्लाइंग इन प्लेन, यानी कि सिर्फ प्लेन वगैरह में फ्लाई करना, उसमें बैठना, विमान से डरना, उसको हम बोलते हैं एरोफेबिया। अगला वर्ड है एनोरेक्शिया। एनोरेक्शिया एक नाउन है जिसका मतलब होता है फियर ऑफ गेटिंग फैट मेक्स यंग गर्ल्स स्टॉप ईटिंग रिजल्टिंग इन हार्मफुल इफेक्ट्स। मोटापे के डर से कम भोजन करना। हम देखते हैं जनरली गर्ल्स के अंदर ये ज़्यादा होता है कि हम कहीं मोटे ना हो जाए, उसके चक्कर में डाइटिंग एंड ऑल करते रहते हैं, तो उस फियर को, मोटे होने के फियर को बोलते हैं एनोरेक्शिया। ठीक है। अगला वर्ड है एग्रोफोबिया। एग्रोफोबिया एक नाउन है जिसका मतलब होता है पब्लिक प्लेसेस या ओपन प्लेसेस से डरना जहाँ पे बहुत सोशलाइजेशन होता है, मतलब काफ़ी लोग, भीड़ भाड़ वाली जगहें होती हैं, तो खुली प्लेसेस, पब्लिक प्लेसेस जो होती है वहाँ से थोड़ा डरना, उसको बोलते हैं एग्रोफोबिया। क्लस्टरोफोबिया इज अ फियर ऑफ बीइंग कन्फाइंड टू स्मॉल प्लेसेस। एक इंसान होता है जिसको बंद बंद जगह पसंद होती है, लेकिन एक इंसान ऐसा है जिसको बहुत ही, मतलब बिछी जगह में, बहुत छोटे प्लेसेस में कन्फाइंड होने का बहुत डर होता है। तो ऐसी छोटी जगहों का जो डर होता है उसको हम बोलते हैं क्लस्टरोफोबिया। ठीक है। अगला वर्ड है क्लेप्टोमीनिया। क्लेप्टोमीनिया एक नाउन है जिसका मतलब होता है चोरी करने की बीमारी। इस बीमारी में क्या होता है, एक कंपल्सिव डिजायर होती है स्टील करने की। मतलब वो इंसान जानता है कि मैं गलत कर रहा हूँ, मैं अच्छा काम नहीं कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी उसके अंदर एक मेंटालिटी क्रिएट हो जाती है, वो अपने आप को रोक नहीं पाता है स्टीलिंग करने से, चोरी करने से। तो ऐसी सिचुएशन को हम बोलते हैं क्लेप्टोमीनिया। अगला वर्ड है नेक्रोफोबिया। नेक्रोफोबिया एक नाउन है जिसका मतलब होता है फियर ऑफ डेड बॉडी। कोई कोई होता है बहुत सेंसिटिव इंसान कह सकते हैं, बहुत इमोशनल इंसान कह सकते हैं, जो किसी भी डेड बॉडी को देख के बहुत पैनिक कर जाता है, एंग्शियस हो जाता है। ऐसे इंसान को हम बोलते हैं नेक्रोफोबिया। यानी मे बी ये कोई पास्ट ट्रॉमा की वजह से हो सकता है, कोई ट्रिगर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो जो डेड बॉडी से डरता है उसको बोलते हैं नेक्रोफोबिया। हमारा अगला वर्ड है ज़ूफोबिया। ज़ूफोबिया भी एक नाउन है जिसका मतलब होता है फियर ऑफ एनिमल्स। एक इंसान जिसको एनिमल से बहुत डर लगता है, उसके पास भी थोड़ा सा भी आ जाते हैं तो वो डरना स्टार्ट कर देते हैं, तो ऐसे ही लोगों को हम बोलते हैं ज़ूफोबिया। ऐसी ही सिचुएशन को हम बोलते हैं ज़ूफोबिया। अगला वर्ड है जेनोफोबिया। जेनोफोबिया भी एक नाउन है जिसका मतलब होता है विदेशियों या फिर विदेशी चीज़ों से जिसका बहुत ज़्यादा फियर होता है, यानी कि फियर फ्रॉम फॉरेन थिंग्स या फॉरेनर्स। वो पसंद नहीं करता है, उसको अपना आसपास कंफर्टेबल फील नहीं करता है, ऐसे इसको बोलते हैं जेनोफोबिया। अगला वर्ड है नाइक्टोफोबिया। नाइक्टोफोबिया एक नाउन है जिसका मतलब होता है अंधकार का डर, यानी फियर ऑफ डार्कनेस। कभी कभी होता है ना, हमारे सिबलिंग्स या किसी को भी हम डराने के लिए लाइट ऑफ कर देते हैं एंड वो बहुत डर जाता है। तो ये एक फोबिया है, एक तरह का फोबिया है, डर होता है, अंधेरे से डर, कि माइंड में अलग अलग साउंड्स आने लग जाती है, धीरे से धीरे साउंड्स भी जो है वो तेज सुनाई देने लगती है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, नाइक्टोफोबिया। अगला वर्ड है ऑक्लोफोबिया। ऑक्लोफोबिया भी एक नाउन है जिसका मतलब होता है फियर ऑफ क्राउड, यानी कि जहाँ बहुत सारे लोग होते हैं आसपास, वहाँ पे कुछ लोग कंफर्टेबल फील नहीं करते, एंजाइटी होने लगती है उनको, तो ऐसे उसको बोलते हैं ऑक्लोफोबिया।
अगला वर्ड है थानाटोफोबिया। थानाटोफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ डेथ। एक इंसान को जिसको मरने का डर है, हर सिचुएशन में उसको लगता है कहीं मेरी डेथ ना हो जाए, कहीं मेरी डेथ ना हो जाए, मैं ये भी बहुत संभाल के कर लूँ, मैं ये भी बहुत संभाल के कर लूँ। तो जिस इंसान को मरने का डर होता है उसको बोलते हैं थानाटोफोबिया। अगला वर्ड है हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया, हाइड्रो से हम समझ सकते हैं फियर ऑफ वाटर, यानी कि पानी से किसी किसी को डर लगता है। फॉर एग्जाम्पल ज़्यादा डीप वाटर्स में नहीं जा सकता। ऐसा नहीं है कि उसको पानी पीने में भी डर लगे। पानी हो गया कि ओशन या रिवर, ऐसे जहाँ पे बिग वाटर बॉडीज होती हैं, ऐसे हाइड्रोफोबिया, वहाँ पे वो पानी में पैर नहीं रख पाता है, वहाँ पे एंग्शियस हो जाता है, तो उसको हम बोलते हैं हाइड्रोफोबिया। अगला वर्ड है गेराफोबिया। गेराफोबिया क्या होता है? फियर ऑफ ओल्ड एज। एक टाइम के बाद इंसान को, कुछ लोग होते हैं ऐसे, उनको डर लगने लगता है कि अब तो हमारा बुढ़ापा आ गया, अब हम क्या करेंगे, अब हम कैसे करेंगे, कौन हमारी देखभाल करेगा। उस चीज़ को हम बोलते हैं गेराफोबिया। ठीक है, फियर ऑफ ओल्ड एज, जो नहीं चाहता है कि मैं ओल्ड एज वाली स्टेज पे जाऊँ, उसको हम बोलते हैं गेराफोबिया। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले रूट वर्ड की तरफ, जो है क्रेसी। क्रेसी का मतलब रूल या फिर गवर्नमेंट, यानी कि शासन। क्रेसी देखते हैं, इससे रिलेटेड सारे वर्ड्स जितने भी आएंगे। तो यहाँ पे पहला वर्ड है ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी का मतलब होता है गवर्नमेंट रन बाय ऑफिशियल्स, अधिकारी तंत्र, यानी कि जो ऑफिशियल्स मिलकर गवर्नमेंट चलाते हैं उसको हम बोलते हैं ब्यूरोक्रेसी। अगला वर्ड है डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी एक नाउन है जो लोकतंत्र, यानी कि लोग गवर्नमेंट को चला रहे हैं, लोग जो है उनको हक है सरकार चूज करने का। ब्यूरोक्रेसी में क्या है? ऑफिशियल्स को हक है चूज करने का, वो लोग वोट करते हैं और अपना लीडर चुनते हैं। डेमोक्रेसी में क्या होता है? पीपल वोट करते हैं, लोग वोट करते हैं और अपनी सरकार चुनते हैं, अपनी गवर्नमेंट चुनते हैं। ठीक है, अगला वर्ड है मोनार्की। मोनार्की एक नाउन है जिसमें क्या होता है? गवर्नमेंट बाय किंग और क्वीन। ये हमने पढ़े भी है कॉन्सेप्ट्स अपने सब्जेक्ट्स में। मोनार्की में क्या होता है कि एक राजा एक रानी होती है, अब आगे जितने भी किंग या क्वींस बनेंगे उन्हीं के बच्चे बनेंगे, उन्हीं की संतानें बनेंगी। प्रजा जो है उसमें से किसी को भी मौका नहीं मिलेगा कुछ भी करने का, मतलब उस पद पे आने का, उसको जगह को शासन करने का। तो ऐसे उसको क्या बोलते हैं? मोनार्की। अगला वर्ड है एरिस्टोक्रेसी। एरिस्टोक्रेसी का मतलब क्या होता है? गवर्नमेंट रन बाय नोबल्स एंड लॉर्ड्स, कुली तंत्र। ठीक है, कुलीन तंत्र, इसको हम बोलते हैं एरिस्टोक्रेसी। अगला वर्ड है एनार्की। एनार्की क्या होता है? एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट। मोनार्की तो था कि राजा और रानी गवर्नमेंट चला रहे हैं, एनार्की का मतलब है कि गवर्नमेंट है ही नहीं, अराजकता, यानी कि कोई शासन ही नहीं कर रहा है, ऐसी ही कंट्री बेहाल हो चुकी है, उसको हम क्या बोलते हैं? एनार्की। हमारा अगला वर्ड है ऑटोक्रेसी। ऑटोक्रेसी एक नाउन है जिसका मतलब होता है गवर्नमेंट बाय वन पर्सन, यानी डिक्टेटरशिप, जैसे कि हिटलर की थी, एक तंत्र। ठीक है, अब हिटलर क्या करता था? वो अकेला था और किसी और को रूल करने ही नहीं देता था, तो उस चीज को हम क्या बोलते हैं? ऑटोक्रेसी। अगला वर्ड है हमारा ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी भी एक नाउन है जिसका मतलब होता है द राइट ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट, यानी कि आत्मशासन। अगर कोई चाहे कि मुझे खुद से रूल करना है तो उसको पूरा राइट है ऑटोनॉमी का, वो खुद से अपनी गवर्नमेंट बना के चूज कर सकता है अगर ऐसा कुछ रूल है वहां पे। तो अगला वर्ड है ओलिगार्की। ओलिगार्की एक नाउन है जिसका मतलब होता है गवर्नमेंट बाय फ्यू पर्संस। यानी मोनार्की में क्या होता है कि सिर्फ राजा या रानी की गवर्नमेंट होती है, राजा रानी की सरकार होती है, उनका शासन होता है। ओलिगार्की में होता है कुछ लोग मिलके गवर्नमेंट को चूज करते हैं और वही शासन करते हैं। ठीक है, अगला वर्ड है प्लूटोक्रेसी। प्लूटोक्रेसी एक नाउन है जिसका मतलब होता है गवर्नमेंट बाय रिच एंड वेल्दी, यानी कि जिसके पास पैसा है उसकी पावर है, उसी का शासन है, उसको हम बोलते हैं प्लूटोक्रेसी। अगला वर्ड है थियोक्रेसी। थियोक्रेसी होता है गवर्नमेंट बाय द लॉज ऑफ रिलीजन, यानी कि धर्मतंत्र, कि जो हमारे रिलीजन के बेस्ड लॉज हैं, उन रिलीजन के बेस्ड लॉज के ऊपर हमारा पूरा शासन चल रहा है, उसको हम बोलते हैं थियोक्रेसी। अगला वर्ड है सेक्युलर। सेक्युलर एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है गवर्नमेंट नॉट बाय द लॉज ऑफ रिलीजन, यानी कि धर्म निरपेक्ष। इसमें रिलीजन का कोई रोल नहीं होता है, चाहे कोई भी रिलीजन हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, उसके इररिस्पेक्टिव हमारी गवर्नमेंट बनेगी और कोई एक धर्म फॉलो नहीं होगा। ऐसी गवर्नमेंट को हम बोलते हैं सेक्युलर गवर्नमेंट। बढ़ते हैं अपने अगले रूट वर्ड की तरफ, CRE, क्री, जिसका मतलब होता है बिलीव या फिर बिलीव, यानी कि विश्वास, किसी पे विश्वास। तो इसका पहला वर्ड देखते हैं। पहला वर्ड है क्रीड। क्रीड एक नाउन है जिसका मतलब होता है धर्म, अ सेट ऑफ बिलीव्स या प्रिंसिपल्स रिलेटेड टू अ रिलीजियस ग्रुप। एक रिलीजियस ग्रुप है, कोई भी रिलीजियस ग्रुप हो सकता है, उसके सेट ऑफ बिलीव्स, उसके प्रिंसिपल्स, उन्होंने जो भी नियम बनाए हुए हैं, कायदे कानून बनाए हुए हैं, उसको हम बोलते हैं क्रीड।
अगला वर्ड है क्रेडो। क्रेडो एक नाउन है जिसका मतलब होता है द स्टेटमेंट ऑफ बिलीफ। हमने पढ़ा क्रीड क्या होती है, सेट ऑफ बिलीव्स और प्रिंसिपल होती है। अब वो बिलीव्स और प्रिंसिपल जिस बुक में जिस जगह पे लिखे जाते हैं उसको बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ बिलीफ यानी क्रेडो। ठीक है, अगला वर्ड है क्रेडेंशियल। क्रेडेंशियल एक नाउन है जिसका मतलब होता है एनीथिंग दैट प्रोवाइड द बेसिस फॉर बिलीफ, कॉन्फिडेंस, यानी कि प्रत्यय पत्र। क्रेडेंशियल्स क्या हुआ हमारा कि जो उस बिलीफ का बेसिस प्रोवाइड करते हैं, उस चीज़ में कॉन्फिडेंस प्रोवाइड करते हैं कि हाँ ये बिलीफ जो है वो सच भी हो सकते हैं, तो उनको हम बोलते हैं क्रेडेंशियल्स। अगला वर्ड है एक्रेडिट। एक्रेडिट एक वर्ब है जिसका मतलब होता है ऑथराइज, सर्टिफाई या फिर अप्रूव, यानी कि सच मानना, किसी भी चीज़ को अपना विश्वास देना, उस चीज़ को मान लेना, उस चीज़ को ये बोलना कि हाँ मैं भी इस चीज़ में विश्वास करता हूँ, उसको बोलते हैं अक्रेडिट। और इसी का उल्टा क्या हुआ, डिसक्रेडिट। ये भी एक वर्ब है, इसका मतलब हुआ डिसअप्रूव करना, यानी कि बदनाम कर देना, बोलना कि नहीं मुझे इस चीज़ में विश्वास नहीं है, तुमने ये रूल क्यों बनाया हुआ है, मैं तो इस चीज़ को सच नहीं मानता या मानती, तो उसको हम बोलते हैं डिसक्रेडिट। ठीक है, हमारा अगला वर्ड है क्रेड्यूलस। क्रेड्यूलस एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है सीधा साधा या विश्वासशील। A person who believes too readily without proper evidence, proof and is easily cheated। एक बहुत ही भोला भाला इंसान, बहुत ही मासूम इंसान जो आसानी से किसी की भी बातों में आ जाता है, आसानी से किसी पे भी विश्वास कर लेता है और बिना कोई प्रूफ के, बिना कोई एविडेंस के, और फिर धोखा खाता है, तो ऐसे इंसान को हम बोलते हैं क्रेड्यूलस। इसी का उल्टा है इनक्रेड्यूलस, और एंटोनियम हुआ इसका इनक्रेड्यूलस, वो भी एडजेक्टिव है। इसका मतलब होता है जो किसी की बात पे विश्वास करना ही नहीं चाहता है या कर ही नहीं पा रहा है, तो अविश्वासी इंसान जो हो गया वो गया इनक्रेड्यूलस। अगला वर्ड है क्रेडिबल। क्रेडिबल एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है एबल टू बी बिलीव्ड, यानी कि जो कन्विंसिंग होता है, जो विश्वसनीय होता है, विश्वसनीय होता है, उसको हम बोलते हैं क्रेडिबल, जिसपे हम विश्वास इजीली कर पाए, मतलब हमारा दिमाग और दिल दोनों गवाही दे कि यस वी शुड ट्रस्ट दिस, तो वो हो गया क्रेडिबल। और इसी का उल्टा हुआ इनक्रेडिबल। इनक्रेडिबल एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है एक्सट्रीमली गुड और बिग विच इज इम्पॉसिबल टू बिलीव, मतलब कुछ इतना अच्छा हो जाना, इतना बड़ा हो जाना कि हम विश्वास ही नहीं कर पा रहे हैं, हमारे पास प्रूफ है, एविडेंस है, फिर भी हम विश्वास नहीं कर पा रहे हैं, ऐसी चीज को हम बोलते हैं इनक्रेडिबल, यानी कि अविश्वसनीय, असाधारण जो चीज होती है उसको हम बोलते हैं इनक्रेडिबल। अगला रूट वर्ड है हमारा PHIL, फिल। तो इसका मतलब होता है प्यार, लव, लाइकिंग, इन चीजों से रिलेटेड जो होंगे वर्ड्स वो हम यहाँ पे देखेंगे। तो इसका पहला वर्ड है फिलेंथ्रोपिस्ट। फिलेंथ्रोपिस्ट एक नाउन है, इसका मतलब होता है अ लवर ऑफ ह्यूमंस या मैनकाइंड, यानी कि परोपकारी, जो लोगों से बहुत प्यार करता है, इंसानियत से बहुत प्यार करता है, यहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशंस जो इंसानियत के हैं उनसे बहुत प्यार करता है, आपस में मेल जोल बना के रखता है, ऐसा इंसान जो होता है उसको हम बोलते हैं फिलेंथ्रोपिस्ट। अगला वर्ड है बिब्लियोफाइल। बिब्लियोफाइल एक नाउन है जिसका मतलब होता है पुस्तक प्रेमी, यानी कि बुक लवर जो होता है, अलग अलग तरह की बुक्स उसको पढ़ना पसंद होता है, उसको हम बोलते हैं बिब्लियोफाइल। फिर है हमारा वर्ड फिलोलॉजी। फिलोलॉजी एक नाउन है जिसका मतलब होता है लव फॉर वर्ड्स, यानी कि भाषा शास्त्र, जिसको राइटिंग बहुत पसंद है, भाषा वर्ड्स से खेलना बहुत पसंद है, कुछ ना कुछ लिखता रहता है, ऐसा इंसान जो हो गया फिलोलॉजी, उस चीज को हम बोलते हैं। फिर है फिलोडेमिक। फिलोडेमिक एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है लव फॉर पीपल और क्राउड, यानी कि दार्शनिक, जिसको लोगों के बीच रहना बहुत पसंद है, अटेंशन ग्रैब करना बहुत पसंद है, ऐसा हो गया फिलोडेमिक। फिर है हमारा वर्ड फिलोसोफिया। फिलोसोफिया एक नाउन है जिसका मतलब होता है लव फॉर विजडम, यानी कि बुद्धि प्रेमी, एक ऐसा इंसान जिसको समझदारी, मैच्योरिटी से बहुत प्रेम है, बहुत ही अफेक्शनेट हो जाता है, उस कोई अगर समझदार इंसान की बातें करता है, उससे कुछ सीखता है, तो ऐसा इंसान हो गया फिलोसोफिया। फिर हमारा अगला वर्ड है हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है हैविंग अ स्ट्रॉन्ग एफिनिटी फॉर वाटर, यानी कि जल स्नेही, जिसको पानी बहुत, लिक्विड बहुत पसंद है, मेनली बेसिकली पानी, बार बार पानी पीता रहता है, या फिर एक्चुअली नॉट ड्रिंकिंग, रिलेटेड टू ड्रिंकिंग, ओशन बॉडीज, वाटर बॉडीज जो पसंद होती है, बार बार उसमें जाना, ट्रैकिंग करना, ये सब चीज़ें तो पसंद होती हैं उसको। हाइड्रोफिलिक वाटर रिलेटेड बॉडीज जो उसको पसंद होती है, उसमें खेलना, नहाना, वाटर रिलेटेड काम करना, एक्टिविटीज करना, हाइड्रोफिलिक।
अगला वर्ड है फिलिप। फिलिप एक नाउन है जिसका मतलब होता है लव फॉर हॉर्सेस, यानी घोड़ा प्रेमी। अलग अलग ब्रीड के हॉर्सेस उसको रखने पसंद है, कलेक्शन करना पसंद है, उनको राइड करना पसंद है, उसके बारे में सीखना पसंद है, उनको पालना पसंद है, देखभाल करना पसंद है। तो लवर ऑफ हॉर्सेस उसको हम क्या बोलते हैं? फिलिप। जूफिलिक एक एडजेक्टिव होता है जिसका मतलब होता है जानवर प्रेमी। अ पर्सन हु हैव अ अट्रैक्शन और लाइकिंग फॉर एनिमल्स, जो एनिमल्स को बहुत प्यार करते हैं। जैसे कि आजकल देख रहे हैं, अब ट्रेंड कह सकते हैं या क्रेज कह सकते हैं, पेट लवर्स बहुत होते हैं, डॉग्स कैट्स बहुत पालते हैं, तो उनसे प्यार, एनिमल्स से प्यार, उसको क्या बोलते हैं? जूफिलिक। अगला वर्ड है जेनोफाइल। जेनोफाइल एक नाउन है जिसका मतलब होता है विदेशी लोग या चीज के प्रति प्रेम, यानी कि फॉरेन चीजों से बहुत अट्रैक्टेड होता है वो इंसान। जैसे कि किसी का स्टाइल अडेप्ट करना, किसी का खाना अडेप्ट करना, कुछ भी चीज अडेप्ट करना, फॉरेन चीजों से इन्फ्लुएंस होना, उसको हम बोलते हैं जेनोफाइल। फिर है ऑर्निथोफिलिक। ऑर्निथोफिलिक का मतलब होता है पर्सन हु लव बर्ड्स, यानी कि पक्षी प्रेमी। अलग अलग तरह के बर्ड्स के बारे में जानना, नॉलेज गेन करना, उनके साथ खेलना, टाइम स्पेंड करना, सीखना, ये सब चीजें क्या आती है, किसके अंदर आती है? ऑर्निथोफिलिक के अंदर। अगला वर्ड है हमारा फिलैंडरर। फिलैंडरर एक नाउन है जिसका मतलब होता है इश्कबाज, अ फिकल लवर और अ फ्लर्ट, जो एक इंसान सबसे फ्लर्ट करके चलता है, बहुत आशिकी टाइप वाला इंसान जो होता है उसको हम बोलते हैं फिलैंडरर। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले रूट वर्ड की तरफ जो है AMI या AMO, एमी या MO। ठीक है, इसका मतलब होता है फ्रेंडली या लवेबल, पीसफुल, यानी कि दोस्ती, बहुत ही घुलने मिलने वाला इंसान, तो वो आएगा इन सब के अंदर। यहाँ पे देखते हैं हमारा पहला वर्ड है अमिटी। अमिटी एक नाउन है जिसका मतलब होता है फ्रेंडली रिलेशंस या हार्मनी, यानी कि भाईचारा, आपस में बहुत मेल जोल है, कोई ईर्ष्या वाली भावना नहीं है, बहुत सब मिलजुल कर रहते हैं, अमिटी। ठीक है, अगला वर्ड है एमिकेबल। एमिकेबल एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है पोलाइट, फ्रेंडली या सोशलेबल, यानी कि मैत्रीपूर्ण। जो इंसान बहुत सोशल होता है, आपस में फ्रेंडशिप बना के रखता है, तो उसको हम बोलते हैं एमिकेबल पर्सन। अगला वर्ड है एमिएबल। एमिएबल एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है पीसफुल या कॉर्डियल, मिलनसार जो होता है। एक इंसान है, अगर मान लीजिए गेस्ट हमारे घर पे आए हैं, तो दो बहनों में से एक बहन होगी जो थोड़ा मुंह बना के रखेगी, मतलब उतना बहुत सैड लगेगी, ऐसा फील करवाएगी जैसे कि चाहती नहीं थी गेस्ट आए। दूसरी है बहुत ही हंसमुख है, बहुत ज़्यादा अच्छे से खुल के बातचीत कर रही है, तो घुलना मिलना मिलनसार इंसान जो होता है, जो किसी के साथ भी एडजस्ट हो जाता है, किसी से भी बातें कर सकता है, उसको हम बोलते हैं एमिएबल। ठीक है, अगला वर्ड है एमरस। एमरस एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है कामुक, रिलेटिंग टू रोमांटिक लव। ठीक है, अगला वर्ड है एनामोर्ड। एनामोर्ड एक वर्ब है जिसका मतलब होता है मोहित, अफेक्टेड बाय स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ लव और फैसिनेशन। किसी के टुवर्ड्स अफेक्शनेट वाली फीलिंग्स होना, स्ट्रॉन्ग फैसिनेशन होना, उसको हम बोलते हैं एनामोर्ड। अगला वर्ड है हमारा रूट वर्ड ऑल्टर। ALILE या LO। ठीक है, इसका मतलब होता है परिवर्तन, यानी कि चेंजेस जितने भी होंगे वो इसके अंदर कवर होंगे। तो पहला वर्ड यहाँ पे क्या है? ऑल्टरेशन। ऑल्टरेशन एक नाउन है जिसका मतलब होता है परिवर्तन करना, चेंजेस करना, मॉडिफिकेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, एक चीज से बदल के दूसरी चीज को चेंज कर देना। कुछ छोटे मोटे चेंजेस हो सकते हैं, उसको ऑल्टरेशन बोल सकते हैं। ठीक है, अब है, पहले हमने देखा ऑल्टरेशन, अब हम देख रहे हैं ऑल्टरनेशन। ऑल्टरनेशन भी एक नाउन है जिसका मतलब होता है अदला बदली, यानी वन आफ्टर अनदर, पहले दो चीजों को आपस में एक्सचेंज कर देना, ऑल्टरनेशन। ठीक है, अगला वर्ड है हमारा ऑल्टर ईगो। ऑल्टर ईगो एक नाउन है जिसका मतलब होता है अपर स्वरूप, यानी कि अतरंग मित्र, the other side of a person's personality which is not seen by others, a bosom friend। ठीक है, ऑल्टर ईगो क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, एक इंसान है जो नेचर वाइज बहुत ऑनेस्ट है, बहुत अच्छा बिहेव करता है सबके साथ, अब उसी के अंदर उस इंसान को भी नहीं पता है उसके खुद के अंदर एक ऐसी पर्सनालिटी है जो बिल्कुल उसके अपोजिट है।
जो अपोजिट पर्सनालिटी होती है उस इंसान की, उसको हम बोलते हैं ऑल्टर ईगो। मान लो यही इंसान था, तो ये वैसे तो बहुत ऑनेस्ट दुनिया के सामने, लेकिन अंदर ही अंदर ये डिसऑनेस्ट भी है। मान लो कभी लालच करेगा या कुछ करेगा, तो ऐसी सिचुएशन को उसको पता नहीं चलेगा कि मैंने लालच दिखाया। इसको बोलते हैं। हमारा अगला वर्ड है ऑल्टरनेटिव। ऑल्टरनेटिव नाउन भी है, एडजेक्टिव भी है, ठीक है। ये डिपेंड करता है सेंटेंस यूसेज पे। तो इसका मतलब होता है विकल्प। अगर बोलते हैं हम तुम्हारे पास ये ऑल्टरनेटिव है, तो इसका मतलब होता है तुम्हारे पास ऑप्शंस है, अनदर चॉइसेस है, उसको हम बोलते हैं ऑल्टरनेटिव। अगला वर्ड है एलोनियम। एलोनियम एक नाउन है जिसका मतलब होता है उपनाम। अ वर्क दैट इज पब्लिश्ड अंडर द नेम ऑफ अ पर्सन अदर देन द ऑथर, यानी कि जो उसका एक्चुअल नेम है एज एन ऑथर, उसकी जगह किसी और नाम से वो फेमस हो जाता है, उसका काम फिर उसी नाम से पब्लिश होता है, तो उसको हम बोलते हैं एलोनियम। अगला वर्ड है एलियनेट। एलियनेट क्या मतलब होता है? अलग कर देना, आइसोलेट कर देना, किसी चीज से अपने आप से अलग कर दिया। फॉर एग्जाम्पल, एक बच्चे को क्लास से निकाल के बाहर खड़ा कर दिया, तो उसमें क्या होगा? एलियनेट कर दिया उसको, ठीक है। अगला रूट वर्ड है हमारा CORP, कॉर्प या कॉर्पो। तो इसका मतलब होता है बॉडी या फिर शरीर। तो कॉर्पोरल या कॉर्पोरियल दोनों ही क्या हुआ? रिलेटिंग टू बॉडी, यानी कि शारीरिक हुआ, वो हुआ कॉर्पोरल या कॉर्पोरियल, दोनों का सेम मतलब है, दोनों सिनोनिम्स है। इसका अपोजिट क्या हुआ? इनकॉर्पोरियल, जिसका कोई फिजिकल एक्सिस्टेंस है ही नहीं, जो सब इमेजिनेशन में है, क्रिएटिविटी में है, कोई एक फिजिकल स्ट्रक्चर नहीं है उस चीज का, कोई बॉडी नहीं है, तो उसको बोलते हैं इनकॉर्पोरियल। अगला वर्ड है हमारा कॉर्पुलेंट। कॉर्पुलेंट एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है फैट बॉडी और ओबीज, ठीक है। मोटा या गोल मटोल इंसान जो होता है उसको हम बोलते हैं कॉर्पुलेंट। अगला वर्ड है हमारा कॉर्प्स। कॉर्प्स एक नाउन है जिसका मतलब होता है डेड बॉडी यानी लाश। बढ़ते अपने अगले रूट वर्ड की तरफ, जो है CULP, कल्प, जिसका मतलब होता है ब्लेम करना या आरोप लगा देना किसी पे। तो पहला वर्ड है हमारा कल्पेबल। कल्पेबल एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है गिल्ट, यानी कि अपराधी। जिस इंसान को गिल्ट है कि हाँ पता है मैंने ये अपराध किया है, उसको उस चीज का एहसास है, तो उसको हम बोलते हैं कल्पेबल। अगला वर्ड है हमारा कल्प्रिट। कल्प्रिट तो हमने बहुत बार सुना है। कल्प्रिट एक पर्सन होता है जो दोषी होता है, किसी चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, गलत काम के लिए, कोई क्राइम, उसके लिए जो दोषी होता है उसको हम बोलते हैं कल्प्रिट। द कल्प्रिट वाज ब्रॉट टू द कोर्ट, ठीक है। तो इसमें कल्प्रिट क्या हुआ? दोषी। इनकल्पेट। इनकल्पेट क्या हुआ? किसी को एक्यूज करना, ब्लेम लगाना, यानी कि दोष लगाना कि ये काम तुमने किया है, तुम्हारी वजह से ये काम हुआ, उसको हम क्या बोलते हैं? इनकल्पेट। एक्सकल्पेट। एक्सकल्पेट एक वर्ब है जिसका मतलब होता है टू एक्विट या पार्डन, यानी दोष मुक्त करना। ये क्या हुआ? इनकल्पेट का एंटोनियम हो गया। इनकल्पेट का एंटोनियम हुआ एक्सकल्पेट। इनकल्पेट का मतलब है दोष लगाना और एक्सकल्पेट का मतलब है दोष मुक्त करना, यानी कि हटा देना, ठीक है। हमारा अगला रूट वर्ड है फोर्ट। फोर्ट का मतलब होता है स्ट्रेंथ यानी ताकत। तो देखते हैं इसके सारे रिलेटेड वर्ड्स जो हैं। तो पहला वर्ड है फोर्टिफाई। फोर्टिफाई एक वर्ब है जिसका मतलब होता है स्ट्रेंथन करना, मजबूत कर देना। पहले हमने हिस्ट्री में एग्जाम्पल भी पढ़ते थे कि किंग्स जो होते थे वो अपने फोर्ट्स को क्या कर देते थे? फोर्टिफाई कर देते थे, यानी मजबूत कर देते थे, लंबी लंबी दीवारें बना के। तो वो उसका क्या मतलब होता है? फोर्टिफाई। अगला वर्ड है फोर्टिट्यूड। फोर्टिट्यूड एक नाउन है जिसका मतलब होता है करेज इन पेन और एडवर्सिटी, यानी कि साहस। कभी भी बुरा टाइम चल रहा है, इंसान का कोई प्रॉब्लम से घिरा हुआ है, तो हार ना मानने की बजाय उस सिचुएशन में करेज लाना, साहस लाना उस सिचुएशन को डील करने के लिए, उसको हम बोलते हैं फोर्टिट्यूड। अगला वर्ड है फोर्ट्रेस। फोर्ट्रेस एक नाउन है जिसका मतलब होता है लार्ज स्ट्रॉन्ग बिल्डिंग, यानी कि किला, बहुत स्ट्रॉन्ग बिल्डिंग को हम बोलते हैं फोर्ट्रेस। अगला वर्ड है फोर्टे। फोर्टे एक नाउन है जिसका मतलब होता है स्ट्रॉन्ग एबिलिटी, यानी कि प्रधान गुण। एक इंसान के जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट स्किल्स हैं उसको हम बोलते हैं फोर्टे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए मेरी फोर्टे है स्पीकिंग स्किल्स, तो वो क्या हो जाएगी? फोर्टे, यानी कि द बेस्ट ऑफ द एबिलिटी। अगला वर्ड है फोर्टिफिकेशन। फोर्टिफिकेशन एक नाउन है जिसका मतलब भी क्या होता है? मजबूती करना। फोर्टिफाई का ही चेंज करके किया है ये, फोर्टिफाई एक वर्ब है एंड फोर्टिफिकेशन एक नाउन है, बस यही डिफरेंस है। तो अगला रूट वर्ड है हमारा इंटर। इंटर का मतलब हम सबको पता है बिटवीन, बीच में, ठीक है। तो पहला इसका वर्ड है इंटरफेयर। इंटरफेयर का एक वर्ब है जिसका मतलब होता है बीच में हस्तक्षेप करना, यानी कि बीच में टांग अड़ाना। इजी भाषा में बोले तो किसी भी काम के बीच में टांग अड़ाना, उसको हम इंटरफेयर बोलते हैं।
अगला वर्ड है इंटरडिक्ट। इंटरडिक्ट एक वर्ब है जिसका मतलब होता है निषेध लगा देना, बैन लगा देना, प्रोहिबिट कर देना, उस चीज को मना कर देना कि ये नहीं होगा आपके पास, तो उसको हम बोलते हैं इंटरडिक्ट। अगला वर्ड है इंटरल्यूड। इंटरल्यूड एक नाउन है जिसका मतलब होता है दो इवेंट्स के बीच का जो टाइम होता है, अंतराल यू कैन से, उसको हम बोलते हैं इंटरल्यूड। ठीक है, तो अगला वर्ड है इंटरमिटेंट। इंटरमिटेंट एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है जो रुक रुक के हो रहा है, रेगुलरली नहीं हो रहा है, तो थोड़ा टाइम गैप हुआ फिर कुछ हुआ, इवेंट में भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो फॉर एग्जांपल इवेंट ही है, पहले 7 सितंबर को हुआ, फिर 19 को हुआ, फिर 30th को हुआ, तो रुक रुक के जो इवेंट्स हो रहे हैं उसको हम बोलते हैं इंटरमिटेंट। अगला वर्ड है इंटरलोक्यूशन। इंटरलोक्यूशन एक नाउन है जिसका मतलब होता है वार्तालाप, यानी कि दो या दो से ज्यादा लोगों के बीच में जो कन्वर्सेशन होता है, बातचीत होती है, उसको हम बोलते हैं इंटरलोक्यूशन। अगला वर्ड है हमारा इंटरसीड। इंटरसीड एक वर्ब है जिसका मतलब होता है मध्यस्थता करना, यानी कि दो लोगों के बीच अगर कोई डिस्प्यूट है, मान लीजिए कोर्ट केस को लेके डिस्प्यूट है, तो वो बाहर सेटल कर लेते हैं और उसको क्या बोलते हैं, उस कोशिश को सेटल करने, डिस्प्यूट को सेटल करने की कोशिश को हम बोलते हैं इंटरसीड। हमारा अगला वर्ड है इंटरप्ट। इंटरप्ट एक वर्ब है जिसका मतलब होता है दखल देना, जैसे इंटरफेयर है ऐसे ही इंटरप्ट है, इसको भी बोलते हैं कंटिन्यूटी ब्रेक करना। अगला वर्ड है हमारा इंटरपोलेट। इंटरपोलेट एक वर्ब है जिसका मतलब होता है बीच में डालना, यानी टू इंसर्ट बिटवीन अदर पार्ट्स और एलिमेंट्स, कोई दो चीज पार्ट्स वगैरह है उसके बीच में कुछ डाल देना, दैट इज कॉल्ड इंटरपोलेट। अगला रूट वर्ड है हमारा लिबर। लिबर का मतलब होता है फ्री कर देना, यानी मुक्त कर देना। तो पहला वर्ड है हमारा लिबरेशन। लिबरेशन एक नाउन है जिसका मतलब होता है टू फ्री फ्रॉम स्लेवरी, यानी कि किसी को दास और दासी के पद से मुक्त कर देना। ठीक है, अगला वर्ड है हमारा लिबरल। लिबरल एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है उदारवादी, यानी कि प्रोग्रेसिव, बढ़ावा देने वाली जो सोच होती है उसको बोलते हैं लिबरल। लिबर्टी। लिबर्टी नाउन है जिसका मतलब होता है आज़ादी या फिर फ्रीडम, इसको तो हम ज़्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। अगला वर्ड है डिलीवरेंस। डिलीवरेंस एक नाउन है जिसका मतलब होता है मुक्ति, टू रेस्क्यू और फ्री समवन फ्रॉम कैप्टिविटी, यानी कि किसी को बंदी बना के रखा हुआ है उससे आज़ाद कर देना, उसको बोलते हैं डिलीवरेंस। अगला वर्ड है हमारा लिबर्टीन। लिबर्टीन एक नाउन भी हो सकता है, एडजेक्टिव भी, एज पर द यूसेज ऑफ सेंटेंस। तो इसका मतलब होता है अनैतिक, अ फ्री थिंकर हु इंडल्जेस इन करप्ट एक्टिविटीज विदाउट द रिगार्ड फॉर मोरालिटी, यानी कि जो अपनी सोच से बहुत खुला है, वो मोरालिटी पे विश्वास नहीं करता, इंसानियत पे विश्वास नहीं करता और गलत काम करता रहता है, उसको हम बोलते हैं लिबर्टीन। अगला रूट वर्ड है हमारा एल्यूडी ल्यूड या ल्यूडी, जिसका मतलब होता है प्ले या फिर मेक स्पोर्ट ऑफ, यानी कि खेलना, उससे रिलेटेड जो चीजें होंगी यहाँ पे आए। ठीक है, तो पहला वर्ड है हमारा ल्यूडिक्रियस। ल्यूडिक्रियस का एक एडजेक्टिव जिसका मतलब होता है वेरी सिली या रिडिकुलस, यानी कि हास्य पर, तो जो भी हंसने लायक बहुत ही सिली सी हरकतें या कोई भी सिली चीजें होती हैं उसको हम बोलते हैं ल्यूडिक्रियस। अगला वर्ड है एल्यूड। एल्यूड एक वर्ब है जिसका मतलब होता है संकेत करना, यानी इनडायरेक्टली कोई मैसेज प्रोवाइड करना, कुछ संकेत देना कि हाँ दैट इज गोइंग टू हैपन। ठीक है, एल्यूड ये था ए वाला। अगला वर्ड है एल्यूड, ई वाला, तो ये भी एक वर्ब है जिसका मतलब होता है बच निकलना, यानी कि टू मैनेज, टू बी, अवॉइड बीइंग कॉट, किसी की पकड़ से बच जाना। फॉर एग्जाम्पल मम्मी डांटती हैं तो मम्मी की पकड़ से छूट जाना, बच जाना, उसको बोलते हैं एल्यूड। ठीक है, अगला वर्ड है डेल्यूड। डेल्यूड का मतलब होता है टू मिसलीड, यानी भ्रम में रखना, किसी को गुमराह करना बातें बना के ताकि हम बच निकले। अगला वर्ड कॉल्यूड। कॉल्यूड भी एक वर्ब है जिसका मतलब होता है मिली भगत, दो तीन लोग जो है या ज्यादा लोग भी सीक्रेटली या इलीगली बिहेव करते हैं किसी को धोखा देने की पर्पज से, उसको हम बोलते हैं कॉल्यूड। हमारे अगले रूट वर्ड की तरफ जो है एनएटी, जिसका मतलब होता है जन्म यानी बर्थ। ठीक है, तो पहला वर्ड है हमारा इनेट। इनेट एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है जन्मजात, यानी कि द एबिलिटी दैट यू हैव व्हेन यू आर बोर्न, जब हम पैदा होते हैं उस टाइम पे जो हमारे पास एबिलिटी होती है, टू क्राई, टू हाथ पैर मारने की एबिलिटी जो होती है, इन सबको बोलते हैं इनेट। अगला वर्ड है प्रीनेटल। प्रीनेटल एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है जन्म पूर्व, यानी कि बर्थ से पहले जो भी चीज है उसको, उससे रिलेटेड सब होगा प्रीनेटल। पोस्टनेटल क्या होगा, बर्थ के बाद, बेबी का जब बर्थ हो जाता है उसके बाद की जो चीज है पोस्ट।
नियोनेटल, नियोनेटल भी एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है कनेक्टेड विद बेबीज हु हैव जस्ट बीन बॉर्न, जो अभी अभी जस्ट नवजात शिशु जो बच्चा पैदा हुआ है उससे कनेक्टेड जो भी चीजें हैं उसको हम बोलते हैं नियोनेटल। अगला वर्ड है नेटिव। नेटिव एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है मूल निवासी, इंडिजिनियस, यानी कि फॉर एग्जांपल अगर मैं कहीं किसी स्टेट से बिलोंग कर रही हूँ तो मैं वहाँ की मूल निवासी हूँ। अगला वर्ड है कॉग्नेट। कॉग्नेट एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है कीन, यानी कि रिश्तेदार, ठीक है। नेटल भी एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है जन्म संबंधी, जो भी पैदा होने के जन्म से, स्थान से, किसी भी टाइम से रिलेटेड चीजें होंगी वो नेटल होंगी। अगला रूट वर्ड है हमारा एनओसी, नॉन, या फिर एनओएक्स, नॉक्स, जिसका मतलब होता है हार्म पहुंचाना, इंजरी प्रोवाइड करना। तो उससे रिलेटेड वर्ड्स हम देखते हैं। तो पहला वर्ड है हमारा नॉक्शियस या ऑबनॉक्शियस। दोनों ही वर्ड का मतलब क्या होता है, हार्मफुल यानी कि हानिकारक, जो अच्छा नहीं है सेहत के लिए, मे बी बॉडी के लिए, मे बी किसी भी चीज के लिए जो अच्छा नहीं है, हार्मफुल है, उसको हम बोलते हैं नॉक्शियस या ऑबनॉक्शियस। अगला वर्ड है इनोक्वस। इनोक्वस एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है हार्मलेस, ये उसका ऑपोजिट हुआ, वो हानिकारक था, हार्मफुल था, ये हार्मलेस है। अगला वर्ड है हमारा नॉसेंट या नॉसवश। ये एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब भी हार्मफुल या हानिकारक होता है। इससे अगला वर्ड है हमारा इनोसेंट। इनोसेंट का मतलब होता है जो बहुत ही सीधा इंसान है, प्योर हार्टेड है, ऑनेस्ट है, कोई भी गलत काम नहीं करता है, वो हो गया इनोसेंट, ठीक है। हमारा अगला रूट वर्ड है पायर। पायर या फिर पायरो, जिसका मतलब होता है हीट या फायर, आग से रिलेटेड जो होता है, एनर्जी से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं वो हम यहाँ पे देखेंगे। तो पहला वर्ड है पायरोमीनिया। पायरोमीनिया एक नाउन है जिसका मतलब होता है दहनोन्माद, ठीक है। एन ऑब्सेसिव डिजायर टू सेट फायर टू थिंग्स, यानी कि किसी की ऐसी इतनी ऑब्सेशन है कि हर चीज़ में आग लगा दूँ, उसको हम बोलते हैं पायरोमीनिया। अगला वर्ड है एंटीपायरेटिक। एंटीपायरेटिक एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है ज्वर रोगी, अ ड्रग दैट इज यूज्ड टू प्रिवेंट और रिड्यूस फीवर। जो भी फीवर के टाइम पे गर्म तापमान बॉडी का उसको रिड्यूस करने के लिए यूज होते हैं ड्रग्स या एंटीसेप्टिक्स, उसको हम बोलते हैं एंटीपायरेटिक। फिर है हमारा पायरेटिक। पायरेटिक एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है ज्वर नाशक, यानी फेवरिश चीजें जो होती हैं वो सब पायरेटिक। अगला वर्ड है एम्पीरियल। एम्पीरियल यानी अब्लेज, जला हुआ, जो भी चीज जली हुई है उसको हम एम्पीरियल बोलते हैं। अगला वर्ड है पायरोमेंसी। पायरोमेंसी एक नाउन है जिसका मतलब होता है आग से प्रवीणता, यानी डिवाइनेशन बाय मींस ऑफ फायर। उसी चीज में डिवाइन सोर्स जो है एनर्जी का, उसको हम बोलते हैं पायरोमेंसी। फिर है पायरोजन। पायरोजन एक नाउन है जिसका मतलब होता है अ फीवर प्रोड्यूसिंग सब्सटेंस, यानी ज्वरकारी, जिस भी सब्सटेंस की वजह से फीवर इमर्ज होता है उसको हम बोलते हैं पायरोजन। अगला वर्ड है हमारा पायरोलेट्री। पायरोलेट्री एक नाउन है जिसका मतलब होता है आग की पूजा, यानी वर्शिप ऑफ फायर। जब भी हम आग को पूजते हैं, अग्नि देवता को पूजते हैं, उसको हम बोलते हैं पायरोलेट्री, ठीक है। अगला वर्ड है हमारा पायरोफोरिक। पायरोफोरिक एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है आतिशबाजी, यानी लायबल टू इग्नाइट स्पॉन्टेनियसली ऑन एक्सपोजर टू एयर। हम दिवाली पे इतने पटाखे जलाते थे, ऑल्दो इट्स हार्मफुल, बट जब भी जलाते हैं, ऐसा तो नहीं जलाता होगा कोई, तो वो जो आतिशबाजियाँ होती हैं या फिर शादी के टाइम पे जो पटाखे वगैरह जलाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, पायरोफोरिक। हमारा अगला रूट वर्ड है TURB, टर्ब, जिसका मतलब होता है कंफ्यूजन यानी कि भ्रम, ठीक है। तो जितने भी वर्ड्स होंगे इससे रिलेटेड ही होंगे। पहला वर्ड है हमारा टर्बुलेंस। टर्बुलेंस एक नाउन है जिसका मतलब होता है डिसऑर्डर या कंफ्यूजन, अशांति फैलाना, उसको हम बोलते हैं टर्बुलेंस। कई बार हमने देखा है फ्लाइट वगैरह में अगर कोई बैठा है तो टर्बुलेंस क्रिएट हो जाती है ना, क्यों? क्योंकि पायलट को समझ में नहीं आता किस डायरेक्शन में ले जाए, मे बी विंड के डायरेक्शंस की वजह से, मे बी वेदर की वजह से टर्बुलेंस क्रिएट हो जाता है, कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। अगला वर्ड है हमारा परट्यूब। परटर्ब ये एक वर्ब है जिसका मतलब होता है व्याकुल करना, डिस्टर्ब कर देना किसी को। अगला वर्ड है इम्पर्टरेबल। इम्पर्टरेबल होता है शांत, किसी को डिस्टर्ब नहीं करना किसी भी सिचुएशन में, उसको हम इम्पर्टरेबल बोलते हैं। अगला वर्ड है टर्बिड। टर्बिड एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है कंफ्यूज या फिर इम्प्योर, गंदा या फिर परेशान, ठीक है। तो जो भी चीज़ गंदी होगी या परेशान कोई अगर इंसान है तो उस सिचुएशन में भी टर्बिड ही यूज होगा। अगला रूट वर्ड है केको। केको का मतलब होता है बैड या फिर इवल, जो भी बुरी चीज़ें होती हैं उसमें हम केको वर्ड का यूज करते हैं।
पहला वर्ड है हमारा केकोलॉजी। केकोलॉजी एक नाउन है जिसका मतलब होता है बैड चॉइस ऑफ वर्ड्स और पुअर प्रोनाउंसिएशन। किसी की वर्ड्स की जो प्रोनाउंसिएशन है वो गलत है, या फिर चॉइस ऑफ वर्ड्स जो है बोलने का तरीका वो गलत है, उसको बोलते हैं केकोलॉजी, अशुद्ध उच्चारण। ठीक है। केकोडर्मा। केकोडर्मा एक नाउन है जिसका मतलब होता है खराब त्वचा, यानी कि बैड स्किन, जिसके बहुत में भी खराब में कुछ भी हो सकता है स्किन पे, तो वो केकोडर्मा। ओके। केकोडोरस। केकोडोरस एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है बैड स्मेल, यानी बदबूदार, नॉट गुड ऑर्डर। ठीक है। अगला वर्ड है केकोफोनी। केकोफोनी एक नाउन है जिसका मतलब है कटु स्वर, जिसकी आवाज बहुत चुभती है, सुनने लायक नहीं होती है, हार्श साउंड, उसको हम बोलते हैं केकोफोनी। अगला वर्ड है केकोनियम। केकोनियम एक नाउन है जिसका मतलब होता है त्रुटिपूर्ण नेम, एन एरनियस नेम, जिसका मतलब होता है कि एक सही नाम है गलत है, उसको हम बोलते हैं केकोनियम। अगला वर्ड है क्रिप्ट। क्रिप्ट का मतलब होता है हिडन, यानी गुप्त। हम देखते हैं ना, फॉर एग्जाम्पल कई बार हमारी पीडीएफ्स वगैरह एनक्रिप्टेड होती हैं, तो उसमें क्या बोलते हैं हम, पासवर्ड वाली होती है, गुप्त होती है, हिडन, ऐसे बिना पासवर्ड के हम उसको खोल नहीं पाएंगे। तो पहला वर्ड है हमारा एपोक्रिफल। एपोक्रिफल एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब है कि मनगढ़ंत, यानी कि वो बहुत वाइडली नोन तो है लेकिन ट्रू नहीं है, मनगढ़ंत कहानियां हैं, सब लोग बहुत जानते हैं उस कहानियों के बारे में या उस चीज के बारे में, लेकिन ऐसा कुछ भी एक्चुअल में है नहीं। फिर है क्रिप्टिक। क्रिप्टिक एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है ऑफ एन ऑब्सक्योर नेचर, यानी कि रहस्यमय, कोई चीज बहुत ही मिस्टीरियस है, रहस्य उसमें कुछ छुपा हुआ है, तो वो गया क्रिप्टिक। अगला वर्ड है एनक्रिप्ट। जैसे मैंने पहले भी समझाया, एनक्रिप्ट होता है गोपनीय भाषा में लिखना, में भी लिखने से रिलेटेड या कुछ भी हो सकता है, तो जो भी गोपनीय होता है यानी कि रहस्यमय होता है, जिसको गुप्त होता है, किसी को पता नहीं होता। अगला वर्ड है क्रिप्टार्की। क्रिप्टार्की एक नाउन है जिसका मतलब होता है सीक्रेट गवर्नमेंट, यानी गुप्तचर व्यवस्था, जो भी गवर्नमेंट जिसके बारे में पता नहीं है, सीक्रेटिवली बनी हुई है, उसको हम बोलते हैं क्रिप्टार्की। ठीक है। अगला वर्ड रूट वर्ड है हमारा क्रोनो। क्रोनो होता है टाइम से रिलेटेड, समय से रिलेटेड जो वर्ड्स होंगे वो क्रोनो के अंदर आएंगे। पहला वर्ड है हमारा क्रॉनिक। क्रॉनिक एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है दीर्घकालीन, मतलब कि जो बहुत ही लंबे टाइम तक चलता है। अगला वर्ड है हमारा क्रॉनिकल। क्रॉनिकल एक नाउन है जिसका मतलब होता है वृतांत, अ रिटन रिकॉर्ड ऑफ हिस्टोरिकल इवेंट्स डिस्क्राइबिंग देम इन द ऑर्डर इन विच दे हैपन। एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पास्ट इवेंट्स को डिसाइड करना, एक्चुअली में डिस्क्राइब करना, उसको हम बोलते हैं क्रॉनिकल। ठीक है। अगला वर्ड है सिंक्रोनाइज्ड। सिंक्रोनाइज्ड एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है समकालिक, यानी कि टू मेक समथिंग हैपन और वर्क एट द सेम टाइम। सेम टाइम पे कुछ काम होना, कुछ चीजें अकर होना, उसको हम बोलते हैं सिंक्रोनोलॉजी। ठीक है, सिंक्रोनाइज करना। अगला वर्ड है हमारा एनाक्रोनिज्म, जो कि एक नाउन है जिसका मतलब होता है पुराने समय का। अ कस्टम दैट इज सीम्स ओल्ड फैशन, जो पुराने जमाने की चीजें होती है, मे बी कल्चर, रिलीजन या कुछ भी, उसको हम बोलते हैं एनाक्रोनिज्म। अगला वर्ड है हमारा क्रोनोलॉजी। क्रोनोलॉजी एक नाउन है जिसका मतलब है कालक्रम, एन अरेंजमेंट ऑफ इवेंट्स अकॉर्डिंग टू द टाइम और ऑर्डर ऑफ देयर अकरेंस। जिस टाइम पे जो चीज हुई है, टाइम के अकॉर्डिंग उसको अकरेंस के अकॉर्डिंग एडजस्ट करना, उसको डिस्प्ले करना, अरेंज करना, उसको हम बोलते हैं क्रोनोलॉजी। अगला रूट वर्ड है हमारा स्पेक्ट। स्पेक्ट का मतलब होता है देखना या लुक, टू लुक। ठीक है। पहला वर्ड है हमारा स्पेक्टेटर। स्पेक्टेटर एक नाउन है यानी दर्शक, जो भी हमारे इवेंट हो या फिर कोई भी कार्यक्रम हो उसको देखता है जो पर्सन, उसको बोलते हैं स्पेक्टेटर यानी दर्शक। अगला वर्ड है एक्सपेक्ट। एक्सपेक्ट एक वर्ब है जिसका मतलब होता है उम्मीद रखना, टू समथिंग दैट समथिंग विल हैपन, किसी चीज की उम्मीद को हम बोलते हैं एक्सपेक्ट। अगला वर्ड है स्पेक्टेक्युलर। स्पेक्टेक्युलर एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है वेरी इंप्रेसिव टू सी, यानी कि बहुत ही भव्य प्रदर्शन, किसी चीज का बहुत अच्छे से डिस्प्ले करना, स्पेक्टेक्युलर। अगला वर्ड है स्पेक्टेकल्स। स्पेक्टेकल्स एक नाउन है जो गॉगल्स, चश्मा, आई ग्लासेस, उनको बोलते हैं। स्पेक्टेकल्स इज चश्मा एंड स्पेक्टेकल इज वेरी इम्प्रेसिव टू लुक एट, यानी कि कोई नज़ारा। द माउंटेन व्यू वॉज स्पेक्टेकल, तो नज़ारा बहुत खूबसूरत था। ठीक है। और स्पेक्टिकल्स हो गया जो आंखों पे लगाने वाले ग्लासेस या चश्मे कुछ पे होते हैं। अगला वर्ड है स्पेक्टर। स्पेक्टर एक नाउन है जिसका मतलब होता है साया, समथिंग अनप्लेजेंट दैट पीपल आर अफ्रेड माइट हैपन इन फ्यूचर।
किसी चीज़ से डरने वाली चीज़ जो होती है उसको स्पेक्टर बोलते हैं। अगला वर्ड है इंस्पेक्ट। इंस्पेक्ट एक वर्ब है जिसका मतलब होता है निरीक्षण करना, यानी कि टू लुक क्लोजली और इन ग्रेट डिटेल। इंस्पेक्शन किसी भी चीज़ की हो सकती है, मे बी जॉब प्रोफाइल की हो सकती है, मे बी क्लासेस की हो सकती है, मे बी किसी पर्टिकुलर एलिमेंट्स की हो सकती है इंस्पेक्शन। ठीक है। अगला वर्ड है सस्पेक्ट। सस्पेक्ट एक वर्ब है जिसका मतलब होता है संदेह करना, यानी कि टू नॉट टू बी श्योर और ट्रस्ट समबडी लाइक दिस। किसी पे विश्वास न करना, उस पर शक करना, उसको हम बोलते हैं सस्पेक्ट। हमारा अगला वर्ड है सस्पिशियस। सस्पिशियस एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है संदेहजनक, यानी कि अ फीलिंग दैट समबडी हैज डन समथिंग रॉन्ग, डिसऑनेस्ट और इलीगल। ऐसी फीलिंग आना, गट फीलिंग में भी या इंस्टिंक्ट आना कि किसी ने कुछ गलत किया है। ठीक है। अगला वर्ड है स्पेक्टेट। स्पेक्टेट एक वर्ब है जिसका मतलब होता है टू बी अ स्पेक्टेटर, स्पेशली एट अ स्पोर्टिंग इवेंट। किसी स्पोर्ट्स इवेंट पे दर्शक बन के देखना, उसको बोलते हैं स्पेक्टेट। ठीक है। अगला वर्ड है स्पेक्यूलेट। स्पेक्यूलेट एक वर्ब है जिसका मतलब होता है टू मेक अ गेस अबाउट समथिंग, अनुमान लगाना, अनुमान लगा के स्पेक्टेक्युलर गेन्स करना। ठीक है, उसका मतलब होता है स्पेक्यूलेट। हमारा आज का आज का नहीं, बुक का लास्ट कीवर्ड है NOCT, नॉक्ट, जिसका मतलब होता है नाइट। इसका पहला वर्ड है नॉक्चर्नल। नॉक्चर्नल एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है निशाचर, यानी कि जो रात में भी अवेक रहता है, एक्टिव रहता है, यानी फॉर एग्जांपल एन आउल। और मे बी कुछ लोग भी होते हैं जो रात के टाइम पढ़ते हैं, तो उस नाइट आउल्स बोलते हैं उनको बोलते हैं नॉक्चर्नल। अगला वर्ड है हमारा नॉक्टम्बुलिस्ट। नॉक्टम्बुलिस्ट एक नाउन है जिसका मतलब होता है रात्रि में नींद में चलने वाला। हमने पहले भी पढ़ा है, पर्सन हु वॉक्स एट नाइट वाइल अस्लीप, जो रात में चलता है, जिसको चलने की आदत होती है रात में, उसको बोलते हैं नॉक्टम्बुलिस्ट। अगला वर्ड है हमारा नॉक्टिल्यूशियस। नॉक्टिल्यूशियस एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है शाइनिंग एट नाइट, यानी रात में चमकने वाली चीज़, फॉर एग्जाम्पल स्टार्स हो गए आपके, इसको हम बोलते हैं नॉक्टिशियस। अगला वर्ड है इक्विनॉक्चुअल। इक्विनॉक्चुअल एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है विषुवीय, यानी टाइम ऑफ इक्वल डेज एंड नाइट्स। जिस टाइम डेज एंड नाइट्स जो इक्वल होते हैं उसको हम बोलते हैं इक्विनॉक्चुअल। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा रूट वर्ड्स वाला चैप्टर पूरा खत्म होता है। 4 पार्ट्स में ये वीडियो बनी है और इसका एक मैराथन भी आपको इस वीडियो के बाद मिल जाएगा। तो आगे सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स सारे वोकैबुलरी देखने के लिए ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ बने रहिए। जो भी आपको कमी लगती है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। कोई क्वेरीज होगी तो हम अब ज़रूर सॉल्व करेंगे। थैंक यू।